वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो के साथ हाजिर हूं जो कि आपकी मुकम्मल जिंदगी बदल देगी। डिग्रियों के पीछे भागते हुए आपने जिंदगी गुजार दी और आज वहीं पर खड़े हैं जहां से जिंदगी शुरू कर दी। तो फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें। इसमें सबसे पहले मैं अपना 2 से 3 साल का अर्निंग प्रूफ दिखाऊंगा कि कहां से पैसे आ रहे हैं और किस वे में आ रहे हैं, बैंक में आ रहे हैं या जैज कैश में आ रहे हैं। जो भी है वो सारा कुछ आपको मैं डिटेल आपसे शेयर करूंगा। असल अर्निंग इंटरनेट से करने के लिए आपको काफी एफर्ट करनी पड़ती है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप स्टार्ट से लेकर एंड तक आपने देखना है। इंशाल्लाह मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप घर बैठ के आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। फ्रेंड, आपको सबसे पहले मैं अपना अर्निंग प्रूफ दिखाता हूं, जबकि आप स्क्रिल को भी यूज कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट के हवाले से, और आप डायरेक्टली उन वेबसाइट से जहां से अर्निंग करनी है वहां से आप डायरेक्टली अपने बैंक में भी विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक में भी कर सकते हैं, जैज कैश में भी, बिटकॉइन वगैरह में भी आप कर सकते हैं, और भी बेशुमार वॉलेट है जिसपे आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो मेरे लिए जो सबसे सूटेबल है वो बैंक है या फिर स्क्रिल है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने स्क्रिल को सबसे ज्यादा यूज किया है तो मैं आपको स्क्रिल की जो स्टेटमेंट है वो आपसे शेयर करता हूं। अच्छा फ्रेंड, ये देखिए, इस टाइम मेरे अकाउंट में $132 है। ठीक है, और अगर आप ये देखें तो ये स्क्रिल ये बेसिकली एक्सएनएस से मुझे विड्रॉ हुए हैं, ये आज की डेट के टुडे। ठीक है, बल्कि मैं सी ऑल कर देता हूं ताकि और भी काफी ज्यादा जो है ना वो ट्रांजैक्शन आपको नजर आए। फ्रेंड, ये देखें आप, ये एक्सएनएस से ये पैसे विड्रॉ हो रहे हैं। ठीक है, जो प्लस का साइन है ये पैसे मैंने रिसीव किए हैं, और ये जो माइनस का साइन है ये मैंने उसमें डिपॉजिट किए हैं या मैंने विड्रॉ किए हैं। ठीक है, जो माइनस है इट्स मीन के मैंने पैसे निकलवाए हैं। ठीक है, तो ये आप देख लें, जो एक्सएनएस से मैं, ये एक्सएनएस की ट्रांजैक्शन है, और ये इंस्टा फॉरेक्स की जो फ्रॉम इंस्टेंट ट्रेडिंग एलटीडी, ये इंस्टा फॉरेक्स से है। तो इसी तरह आप देख लें, एक्सएनएस और ये इंस्टा फॉरेक्स, और ये जैज कैश में विड्रॉ किए $17। ठीक है, इसी तरह इंस्टेंट ट्रेडिंग ये इंस्टा फॉरेक्स से मैंने विड्रॉ किए। अभी फ्रेंड, मैं सिर्फ आपको अपनी ट्रांजैक्शन दिखा रहा हूँ। ये जो प्लस वाली है ये मेरी ट्रांजैक्शन जो मुझे रिसीव हुई है, और ये यूएसटी में है। ठीक है, ये पीकेआर में नहीं है। ये अगर आप देखें तो लास्ट में यूएसटी लिखा है, तो ये डॉलर है। ठीक है, तो ये आप देखें, हम ऐसा करते हैं कि पुरानी कोई ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगर इसकी आप अगर डेट देखें, ये मैंने काफी पीछे मैं ले गया हूँ। ये ट्रांजैक्शन 17 फरवरी, ये भी मेरा ख्याल है 2023 की, यानी कि एक्सएनएस से ये पैसे रिसीव हो रहे हैं, ये ऑक्टा एफएक्स से हो रहे हैं, ये इंस्टा फॉरेक्स से हो रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड, मैं 3 ब्रोकर के साथ काम कर रहा हूँ, 3 डिफरेंट वेबसाइट के साथ काम कर रहा हूँ, और मैं किस तरह ये पैसे गेट कर रहा हूँ ये सारा तरीकाकार मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा। आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। ये सारे मेथड मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये अर्निंग जो मैंने की है ये आप नहीं कर पाएंगे। आप 110% यही अर्निंग करेंगे, बशर्ते कि आप मेरी वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें और मेरे इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें। ठीक है, तो मैं मजीद और आपको अर्निंग दिखा देता हूँ। ये देखें, सबसे लास्ट पेजेस जो है 871, वो देखें आप, 15 सितंबर 2022। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, मैंने आपसे बिल्कुल जो मैंने आपसे कमिटमेंट की थी कि मैं आपको अपना अर्निंग प्रूफ दिखाऊंगा, और ताकि ये अर्निंग प्रूफ दिखाने का मकसद ये था कि आप मोटिवेट भी हों और अवेयर भी हों। ठीक है, ताकि आपको पता हो कि वाकई इंटरनेट से अर्निंग की जाती है और आप उसको पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। देखें, अब यहाँ पे $132 है। अगर हम इसको कन्वर्ट करें बैंक में तो ये तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये बन जाता है, या 50 हज़ार बन जाते हैं। देखें, 50,000 रुपीज यानी पीकेआर हमारे लिए तो बहुत बड़ी रकम है, लेकिन जब आप इंटरनेट पे काम करते हैं, यूएसडी में, डॉलर में जब काम करते हैं, तो ये डॉलर 132 कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम ऐसी कंट्री में जहां पे हमारे पैसों की वैल्यू नहीं है, इसलिए हमें ये पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। जबकि ऑनलाइन जब आप काम कर रहे होते हैं तो ये पैसे कुछ भी मायने नहीं रखते। ठीक है, तो फ्रेंड, हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इस पूरी वीडियो में
वो तमाम मेथड बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से स्टार्ट लिया और किस तरीके से उसको सीखने के बाद मैंने काम किया और उसको विड्रॉ किया। आप अगर इस वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक एक एक स्टेप को जो मैंने बताया हुआ है उसको अगर फॉलो करेंगे तो मैं 110% मैं गारंटी से कहता हूं कि आप भी इसी तरह की अर्निंग करेंगे जो मैं अर्निंग आपसे शो करवा रहा हूं। तो अब आप देख लें, आप इस काम को एज अ कैरियर लेके भी चल सकते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया इस टाइम इस काम पर फोकस कर रही है। तो मेरा ख्याल है हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप मैं जो चीजें बताऊंगा आपने कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना, इसको स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। सबसे पहले हम फॉरेक्स मार्केट का इंट्रोडक्शन जो है ना वो मैं आपसे शेयर करूंगा, मॉडर्न एंड करंट टाइम ट्रेडिंग। ठीक है, आपने देखा है कि हमारे आबाओ अजदाद के दौर में अक्सर जो पुराने लोग हैं वो बैंक में जाकर बैठे होते थे और बड़ी स्क्रीन लगी होती थी जहां पे रेट अप डाउन हो रहे होते थे। ये बेसिकली कौन सी मार्केट थी? ये स्टॉक मार्केट थी। ठीक है, और लोगों की गर्दन दर्द होने लग जाती थी सोफे पे बैठ के, स्क्रीन की तरफ, बैंक की जो स्क्रीन है वो बहुत बड़ी लगी होती थी, मुसलसल ऊपर की तरफ वॉच करना पड़ता था कि रेट अप हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं। ये मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ, ये पुराना जो दौर है उस दौर की बात कर रहा हूँ। यानी उस दौर में भी ट्रेडिंग चलती थी, लेकिन ये ट्रेडिंग ये फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं थी, बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है। ठीक है, जब ये थोड़ी सी मॉडर्न हुई तो लोगों ने कंप्यूटर की हेल्प लेना स्टार्ट कर दी और फिर कंप्यूटर पे ये जो ब्रोकर है ये कंप्यूटर पे रेट्स वगैरह को अप डाउन जो हो रहे होते हैं उसकी तफसील क्लाइंट्स को दे रहे होते हैं। इसी तरह ये मजीद मॉडर्न होते होते टेलीफोनिक और कंप्यूटराइज सिस्टम जब हो गया तो ये ट्रेडिंग और मॉडर्न होती गई और अब आपके मोबाइल के थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसा कि आप जानते हैं कि जो ब्रोकर हैं, जितने भी ब्रोकर हैं उनके अपने सॉफ्टवेयर होते थे। ठीक है, आप ट्रेडिंग करने के लिए उनका जो मखसूस सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ही आप ट्रेडिंग कर पाते थे और वो कहाँ से मिलता था? वो आपको ब्रोकर देता था। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि मॉडर्न और करंट जो दौर है इसमें यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जैसे MT4 है, MT5 है। इसमें इन प्लेटफॉर्म में आप पूरी दुनिया के कोई भी ब्रोकर का डाटा जब आप उसमें डालते हैं तो वो आपका अकाउंट वहां पे MT4 में शो हो जाता है। ठीक है, लिहाजा MT4 जो प्लेटफॉर्म है ये किसी ब्रोकर का नहीं है, ये बेसिकली यूनिवर्सल है और इस प्लेटफॉर्म के अंदर आप पूरी दुनिया के जितने भी ब्रोकर हैं उसको आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जबकि ये सहूलत आज से पहले नहीं थी। पुराने दौर में ब्रोकर का अपना सॉफ्टवेयर होता था। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप ट्रेडिंग करते थे। अब वो सॉफ्टवेयर क्योंकि ब्रोकर ने खुद बनाया था तो वो उसमें बेईमानी भी कर सकता था, सब कुछ कर सकता था। लेकिन अब क्योंकि मोबाइल के अंदर ट्रेडिंग होती है, लैपटॉप के अंदर भी, और सॉफ्टवेयर जो है ना वो यूनिवर्सल मिल जाते हैं। MT4 MT5 ये बेसिकली प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग के, तो आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं और आप सिक्योर रह के इस पे आप ट्रेड। अच्छा फ्रेंड्स, बेसिकली एफएक्स मार्केट वाज अदर मार्केट। अब मैं आपको बता दूं ये ज्यादातर लोग स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज्यादा ट्रेड करते थे। अब स्टॉक एक्सचेंज में होता क्या बेसिकली, जैसे कि Amazon, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, HP, यानी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, चाहे वो ये इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज हैं, चाहे वो आपके मुल्क में लोकल कंपनीज हैं, उन कंपनीज के शेयर परचेज किए जाते हैं किसमें? स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज और इक्विटी मार्केट ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, इसमें शेयर परचेज किए जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन क्योंकि इनका बिजनेस स्टॉक एक्सचेंज का थोड़ा कम है एज कंपेयर टू इक्विटीज मार्केट, तो अगर इन दोनों को अगर देखा जाए तो फ्यूचर मार्केट में क्या होता था? गोल्ड, सिल्वर, फ्यूचर प्रोडक्ट, इस पर ट्रेड की जाती थी, जबकि स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज के शेयर वगैरह परचेज किए जाते थे। लेकिन जब फ्यूचर मार्केट की बात आई तो यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, फ्यूचर प्रोडक्ट वगैरह इन पर जो है ना ट्रेड की जाती है। अब जो करंट दौर है ना, जैसे कि डे बाय डे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, चीजें आसान से आसान होती जा रही है, तो ये तमाम चीजें, ये तीनों टेन्योर मर्ज होके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कन्वर्ट हो गया। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या होता है? करेंसी की ट्रेड होती है, कमोडिटीज की ट्रेड होती है, इन तमाम कंपनीज के शेयर ट्रेड किए जाते हैं, यानी तमाम चीजें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ट्रेड की जाती है। अगर हम बिजनेस को देखें तो इसका बिजनेस सबसे कम था
इक्विटीज मार्केट का बिजनेस उससे ज्यादा था और फ्यूचर मार्केट का उससे भी ज्यादा, और सबसे ज्यादा जो बिजनेस है 5.3 ट्रिलियन डॉलर ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बिजनेस हो रहा है। ये पर डे ट्रेड है, यानी एक दिन का बिजनेस है। तो इसलिए आने वाला दौर और फ्यूचर आप जिसे कह सकते हैं वो फॉरेक्स मार्केट ही है। आप अपनी एक्सपर्टीज को फॉरेक्स मार्केट के अंदर इन्वॉल्व करते हुए इसमें आप महारत हासिल करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। अब ये मार्केट बेसिकली काम किस तरह करती है, काम बेसिकली किस वजूहात की बिना पर कर रही होती है, ये फॉरेक्स मार्केट है। और फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो रेट फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं ये किस वजह से कर रहे होते हैं कि सेंट्रल बैंक इसके साथ इन्वॉल्व है, फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इनके साथ इन्वॉल्व है और कमर्शियल बैंक इसके साथ इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व का मतलब ये है कि इधर जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है या इन्वेस्टमेंट हो रही है या विड्रॉल हो रही है उसका असर अंदाज इस मार्केट पर हो रहा होता है। फर्ज करें कि बात हो रही है लंदन की, ठीक है, लंदन की बात हो रही है। अगर लंदन के अंदर जो एटीएम मशीन है वहां से जब पैसा निकलेगा और वो पैसा बाहर के मुल्क जाएगा तो यकीनन इस मुल्क की लंदन की करेंसी कम होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। इसी तरह इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की करेंसी को अप एंड डाउन करने में, ठीक है। आपने देखा है कि जब आप लंदन जब आप जाते हैं, यूके में जब आप जाते हैं, वहां पे जॉब करने की नीयत से या आप बिजनेस करने की नीयत से आप जाते हैं, वहां पे आप अपनी कंट्री से हजारों डॉलर उस मुल्क में जब आप लेके जाते हैं तो उनका प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन जब आप वहां से सारा पैसा लेके जब किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो यूके की करेंसी डेफिनेटली डाउन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह जो ब्रोकर है, पूरी दुनिया के जो ब्रोकर हैं या उस कंट्री के ब्रोकर है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के रेट को अप एंड डाउन करने में। फिर कंपनीज हैं, कंपनी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला जो सोर्स है वो सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो करेंसी के जो रेट है, करेंसी कमोडिटीज वगैरह, शेयर्स वगैरह, इनके जो रेट हैं वो रेट जो असरअंदाज हो रहे होते हैं उनमें इन तमाम अवामिल का जो है ना ये तमाम अवामिल असरअंदाज हो रहे होते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द रेट ऑफ करेंसीज एंड कमोडिटीज इन फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। वैसे तो हमने पिछली स्लाइड में ये चीजें डिस्कस कर ली है, लेकिन हम इसमें डिस्कस करते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में हिस्सा लेने वाले अवामिल और फॉरेक्स मार्केट पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। अब ये मार्केट, फॉरेक्स मार्केट में जो रेट अप एंड डाउन होते हैं उनमें जो सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा करते हैं वो इंडिविजुअल फॉरेक्स ट्रेडर, सेंट्रल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कंपनीज। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं फॉरेक्स मार्केट में किसी भी करेंसी के रेट को अप करने में और डाउन करने में, ठीक है। जो फॉरेक्स मार्केट पर अचानक से जब न्यूज आती है, ठीक है, जिसकी वजह से रेट एकदम से गिर जाते हैं या एकदम से अप हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस वगैरह, कि कौन कौन सी ऐसी अवामिल हैं जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के जो रेट हैं, करेंसीज के रेट हैं, उसको एकदम से अप कर देते हैं, एकदम से डाउन कर देते हैं। वो क्या है? नेचुरल जियो पॉलिटिकल इवेंट्स, ठीक है। ये नेचुरल जियो पॉलिटिकल इवेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं फॉरेक्स मार्केट में। इकोनॉमिक्स न्यूज जो है ना बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है फॉरेक्स मार्केट के प्राइस को अप डाउन करने में। इसी तरह ट्रेड लॉज हैं, इंटरेस्ट रेट है। अब ये इन तमाम जो अवामिल हैं इनकी जो न्यूज वगैरह कहाँ आती है, ये स्पेसिफिक वेबसाइट है जहां पे इनका डाटा आता है। उन डाटे को आपने रीड करके ट्रेड करनी है। जब आप उनको प्रॉपर तरीके से रीड करते हैं और अच्छे तरीके से इसको समझ के जब आप उसके एनालिसिस करके, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करके जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। लेकिन अगर आप उसमें अगर गलती करते हैं तो आपको डेफिनेटली फिर लॉस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गई है कि कौन कौन से अवामिल जो कि फॉरेक्स मार्केट पर असर। करेंसी एक्सचेंज इन फॉरेक्स मार्केट,
फॉरेक्स मार्केट में जो करेंसी एक्सचेंज करते हैं वो किस तरह करते हैं, आपको पता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे मेन जो टेक्निक्स है पैसा कमाने की वो बाइंग है और सेलिंग है। या तो आप बाय करते हैं या सेल करते हैं, ठीक है। बाय करने की कुछ कंडीशंस हैं, किस टाइम आपको बाय करना चाहिए या किस टाइम सेल करना चाहिए, ये बात की बात है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में या तो बाय किया जाता है या तो सेल किया जाता है। तो आप अपनी करेंसी को सेल करेंगे और यूएसडी को बाय करेंगे, ठीक है। ये जो एक्सचेंज मेथोडोलॉजी है ना, ये बेसिकली आप कह लें कि फॉरेक्स मार्केट में यही चीज काम कर रही होती है जिसके थ्रू आपने पैसा अर्न करना हो। अच्छा फ्रेंड्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग में कुछ मेजर करेंसीज है जिसको हम ट्रेड करते हैं यूएसडी के साथ। यूएसडी के ज़रिए या तो हम बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं। ट्रेडिंग बिटवीन यूएसडी टू अदर करेंसीज, ठीक है। जिसमें जीबीपी आपने देखा है, ये जीबीपी लिखा हुआ है। जीबीपी का मतलब ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, जेपीवाई का मतलब है जैपनीज येन, और इसी तरह यूरो है। यूरो आपको पता है कि जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ होने वाली करेंसीज, उसको यूरो कहते हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, एयूडी है। सीएडी का मतलब कैड यानी कैनेडियन डॉलर, और गोल्ड आप जानते हैं कमोडिटीज़ को कहते हैं। तो ये तमाम जितनी भी मेजर करेंसीज हैं ये यूएसडी के साथ ट्रेड की जाती है। और यही कॉन्सेप्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग में है कि आपने या तो बाय करना होता है या सेल करना होता है, ठीक है। ये जो 6 पॉइंट मैंने यहाँ पे शेयर किए है, बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि एक तो प्रॉपर आपके पास नॉलेज होना चाहिए, दूसरा आपने लालच बिल्कुल नहीं करनी, तीसरा ये है कि कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले आपने घबराना नहीं है, उसकी पूरी वर्किंग करनी है, उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है। विदाउट एनी कैलकुलेशन आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी। और इसी तरह जब भी कभी आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है ट्रेड एग्जीक्यूट करने का, तो उसी टाइम आप फौरी डिसीजन लें। आपके अंदर जो है ना वो डिसीजन कैपेसिटी होनी चाहिए। और ट्रेड के दरमियान सब्र आप बहुत ज़रूरी है, सब्र से आपने काम करना है। और एसएल और टीपी का बहुत ज़्यादा आपने यूज़ करना है। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आपने ट्रेड करने के लिए आपको जिन चीजों की जरूरत होती है, सबसे पहले तो आपके पास एक बेहतरीन किस्म का जो है ना ब्रोकर होना चाहिए जिसके बारे में आपको नो हाउ हो कि ये ब्रोकर रेगुलेटेड है, यानी सिक्योर है और काफी अरसे से मार्केट में इन है, इसका फीडबैक अच्छा है। आपके पास ब्रोकर होना चाहिए। अब उस ब्रोकर में आपने डॉलर्स ट्रांसफर करने हैं, यानी उसमें आपने पैसे डिपॉजिट करने के लिए आपके पास या तो आपका लोकल बैंक डायरेक्टली ब्रोकर के अंदर पैसे डाल सकता हो, ये सहूलत दे रहा हो। तो अगर आपका बैंक अलाउ करता है कि डायरेक्टली जो है ना वो ब्रोकर के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर सकता है, तो फिर तो आपको इंटरनेशनल बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको इंटरनेशनल बैंक अकाउंट की जरूरत होती है। जैसे आपने ब्रोकर के अकाउंट में अगर पैसे डालने हैं स्क्रिल के जरिए, परफेक्ट मनी के जरिए, बिटकॉइन के थ्रू, तो ये समझ लें कि इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे इसे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है ना लोकल बैंक होना चाहिए जहां पे आपने पैसे मंगवाने हैं, जहां से पैसे भिजवाने हैं। जैसे आपका लोकल बैंक है एचबीएल, यूबीएल, एमसीबी, एससीबी, ये आपके लोकल बैंक है। लोकल बैंक से या तो आपने डायरेक्टली ब्रोकर के अकाउंट, अच्छा कई ब्रोकर ऐसे होते हैं जो कि लोकल बैंक से एक्सेप्ट नहीं करते, तो आपको इस तरह इंटरनेशनल ऑनलाइन जो पेमेंट गेटवे वो इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी लोकल बैंक से आप अपने परफेक्ट मनी में, स्क्रिल में या वट आप यहाँ पे आपने पैसे लाने होते हैं, उसको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके बाद जाके आपने यहाँ से ब्रोकर में आपने डिपॉजिट करने होते हैं। जब ब्रोकर पे आप डिपॉजिट कर लेते हैं तो उसके बाद आपने इंटरनेशनल मार्केट यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ट्रेड करनी होती है। बाय या सेल के थ्रू आपने ट्रेडिंग करनी होती है और जो प्रॉफिट आता है वो ब्रोकर के अकाउंट में आता है। ब्रोकर के अकाउंट से आप डायरेक्टली इन पेमेंट गेटवे के थ्रू या डायरेक्टली अपने लोकल बैंक में आप पैसे निकलवा लेते हैं। फॉरेक्स के इंट्रोडक्शन को मुकम्मल समझने के बाद अब डेमो अकाउंट या रियल अकाउंट हमने क्रिएट करना है। और इसे क्रिएट करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए, जो कि चाहे वो जीमेल का बना हो, हॉटमेल का बना हो या याहू का बना हो। आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद
आपने अकाउंट क्रिएशन के दौरान जो नेम मेंशन करना है वो अकॉर्डिंग टू आईडी कार्ड होना चाहिए। ये नहीं कि आईडी कार्ड के ऊपर स्पेलिंग कुछ और है और आप यहाँ पे अकाउंट बनाते टाइम कुछ और नाम लिखें, ठीक है? क्योंकि ये बाद में वेरिफिकेशन के लिए काफ़ी मसले मसाइल आते हैं। आपको बार-बार इनकी हेल्पलाइन पर ये ईमेल करनी पड़ती है या चैट करनी पड़ती है, तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग वर्क है, बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है, ठीक है? और डेट ऑफ बर्थ भी आपने आईडी कार्ड में जो मेंशन है वो देनी है और मोबाइल नंबर वो देना है जिसमें आप ओटीपी कोड रिसीव कर सकें। एड्रेस आपने कोई फेक नहीं देना है, एड्रेस आपने बिल्कुल रियल एड्रेस देना है जो कि आपके आईडी कार्ड में है या प्रेजेंट जो एड्रेस है, लेकिन ये वेरीफाई के टाइम आपके आईडी कार्ड में जो मेंशन एड्रेस है उसको फॉलो करते हैं। बस ये ख्याल कीजिएगा कि अगर एड्रेस चेंज होगा तो ये वेरीफाई नहीं करेंगे, इसलिए जो आईडी कार्ड पे एड्रेस लिखा है वही एड्रेस आपने यहाँ अकाउंट क्रिएट करते टाइम आपने वही मेंशन करना है। और वेरीफाई करने के लिए आपके पास एनआईसी होना चाहिए। कोशिश करें कि आपका एनआईसी चिप वाला हो, इंग्लिश हो, ताकि रीड करना आसान हो, वेरीफाई करना आसान हो। अगर आपके पास एनआईसी नहीं है तो आप पासपोर्ट भी अपलोड कर सकते हैं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस फ्रंट और बैक साइड अपलोड करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने से पहले आपको बता दूं, ये लिंक है जिसकी मदद से आपने अकाउंट क्रिएट करना है। ये लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और मेरी वेबसाइट है forexlancer.com, अभी मैं आपको उसका भी विजिट करवाता हूँ, वहाँ से भी आपको डायरेक्टली ये लिंक मिल जाएगा, ठीक है? ये एफिलिएटेड कोड है, इस कोड को आप यूज़ कर लीजिएगा। अब इस लिंक को आपने जस्ट कॉपी करना है, ये डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा। इस लिंक को कॉपी करना है, आपने ब्राउज़र में जाना है कि जस्ट आपने इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, या फिर आपने अगर आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके ये लिंक देखना है तो वहाँ पे सिंपल आपने क्लिक करना है, ठीक है? आपने इसको ब्राउज करके ब्रोकर के जो साइन अप पेज है वहाँ पे ये आपको ले जाएगा। अब यहाँ पे आपने कंट्री देनी है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि ब्रोकर ये एक्सनस है और ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर कंट्री को सपोर्ट कर रहा हो, ठीक है? ये एशियन कंट्रीज़ को सपोर्ट कर रहा है और कुछ यूरोप कंट्रीज़ को कर रहा है। तो बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे उस कंट्री के अकॉर्डिंगली ब्रोकर डिफरेंट है, ठीक है? इन केस अगर आपकी कंट्री, जिस कंट्री में आप हैं और वहाँ से आप ट्रेड करना चाहते हैं, वहाँ पे अगर ये आपका कंट्री नहीं शो हो रहा तो आपने मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना है कि सर हमारी कंट्री में ये ब्रोकर सपोर्टेड नहीं है। तो फिर मैं आपको वहाँ के हिसाब से जो वहाँ पे वैलिड है जो ब्रोकर, उसका लिंक आपको मैं सेंड कर दूंगा। आप उस पर अकाउंट क्रिएट करके आप ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान लिखेंगे, ये कंट्री यहाँ पे विजिबल हो रही है। आपने सिंपल यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना है, पासवर्ड देना है। अच्छा, पासवर्ड किस तरह का हो वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि कई मर्तबा होता है कि आप पासवर्ड लिखते हैं लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता। पासवर्ड का जो पैटर्न है वो मैं आपसे शेयर करूंगा ताकि आपको अकाउंट बनाते टाइम और पासवर्ड रखते टाइम कोई परेशानी नहीं आएगी। अच्छा फ्रेंड, ये पासवर्ड मैंने लिख दिया है, यहाँ पर टाइप कर दिया है। अब इसका मैं व्यू आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, आपने कोशिश करनी है पासवर्ड कुछ इस तरह का हो, यानी अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल में भी हो, स्मॉल में भी हो, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिक नंबर्स वगैरह होने चाहिए, फिर उसके बाद कुछ सिंबल्स होने चाहिए, ठीक है? ये नहीं है कि आपने एज इट इज़ यही वाला पासवर्ड जो है ना अकाउंट क्रिएट करते टाइम दे देना, ऐसा नहीं है। आपने इस तरह मिलता जुलता, यानी इन्हीं डिजिट्स, इन्हीं अल्फ़ाबेट्स और सिंबल्स के साथ आपने अपना अकाउंट का जो पासवर्ड है वो इस टाइप का बनाना है, ठीक है? आपको मैंने पार्टनर कोड यानी जो एफिलिएटेड कोड यहाँ पे मेंशन किया था, जस्ट आपने इसको कॉपी करना है, और कॉपी कर लें या आप टाइप कर लें। इधर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपने पार्टनर कोड देना है, ठीक है? ये वाला। और सिंपल मेरे ख्याल तमाम जो फॉर्म फिल हो गया है, इसको जस्ट कंटिन्यू करना है।
अच्छा फ्रेंड, ये हमारा डेमो अकाउंट बन गया है। अब डेमो अकाउंट को किस तरह आपने यूज़ करना है प्रैक्टिस के लिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जस्ट आपने चूज़ ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे ही ये ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे डेमो और रियल की ऑप्शन आ रही है, आपका अकाउंट बन गया। जैसे आप अगर रियल अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो रियल पे चले जाएंगे, अगर डेमो पे क्लिक करेंगे तो डेमो पे चले जाएंगे। हमने डेमो पे क्लिक करना है। ये डेमो अकाउंट हमारा बन गया है उसी ईमेल एड्रेस पे जो हमने ईमेल एड्रेस स्टार्ट में बनाई थी। अच्छा, डेमो अकाउंट को किस तरह यूज़ करना है मैं आपको इसकी थोड़ी सेटिंग करके बताता हूँ। ये जस्ट आपने डेमो अकाउंट आपने प्रैक्टिस के लिए यूज़ करना है। अभी तो डेमो अकाउंट में जो ब्रोकर है एक्सनस, इसके जो वेबसाइट है उस पे डायरेक्टली आप वेब ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी इन्होंने फीचर दिया हुआ है कि आप इनकी वेबसाइट पे ही डेमो अकाउंट ओपन करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे मैनेज अकाउंट की ऑप्शन है, इसको अगर क्लिक करेंगे तो आपका रियल अकाउंट इसके अंदर है। यहाँ से भी आप रियल अकाउंट में जा सकते हैं, अदरवाइज आप इनकी वेबसाइट को ओपन करके यानी एक्सएनएस को लॉगिन करके आप डायरेक्टली जब इसको लॉगिन करेंगे तो आपको ये रियल अकाउंट आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम डेमो अकाउंट पे ट्रेडिंग करके डेमो अकाउंट को समझ लें। ठीक है, अच्छा, इसको क्लिक करना है। ये इस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये चार्ट बड़ा हो जाएगा। इस टाइम अगर आप चार्ट के सराउंडिंग में देखें तो ये कैंडल्स हैं, ये कैंडल्स है, ये टाइम फ्रेम है। बेसिकली ये 1M जो शो हो रहा है, ये वाला चार्ट, इस पर जो एक एक कैंडल है वो 1 मिनट की है। इसकी कुछ सेटिंग होती है, जैसे आपने वो सेटिंग करनी है, फिर आपके लिए ट्रेड करना आसान हो जाएगी, चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है कि 1 मिनट चार्ट को आप 1 आवर कर लें, उसमें आपको अंडरस्टैंड करने में चार्ट के प्राइस यानी जो कमोडिटीज़ या जो भी जिस चीज़ का चार्ट है उसको अंडरस्टैंड करने में, उसके प्राइस को समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, H1 कर लेते हैं। H1 पे अब ये हमारे सामने चार्ट बिल्कुल नुमाया हो गया है। अच्छा, अब ये लेफ़्ट साइड पे इसके जो करेंसी के रेट है वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं। फ़िलहाल अभी इसको हम चार्ट को मैक्सिमम बड़ा कर लें ताकि हमें समझ आ जाए कि बाय की ट्रेड कहाँ से एग्जीक्यूट होती है, सेल कहाँ से एग्जीक्यूट होता है। ये हमारे पास चार्ट इस टाइम नज़र आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि कोई एक ट्रेड बाय की जाए या सेल की जाए। फॉर एग्जांपल अगर सेल करना है तो ये इस टाइम सेल का प्राइस चल रहा है, बाय का प्राइस, और यहाँ पे ये वॉल्यूम है कि हमने वॉल्यूम क्या सिलेक्ट करना है। आया कि जो भी लॉट साइज़ हमने यूज़ करना है वो यहाँ पे हमने मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल 0.05 सेंट या 0.05 की जो है ना, अगर हम सेलिंग करें तो सिंपल हमने इसको यहाँ पे वॉल्यूम देने के बाद कंफर्मेशन सेल, यानी वो कंफर्म करना चाह रहा है कि आप सेल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जी मैं कंफर्म कर देता हूँ सेल। ये देखें, पोजीशन हमारी ओपन होगी है, हमारी ट्रेड बिल्कुल एग्जीक्यूट होगी है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारी सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है। इसको अगर हम यहाँ से देखें, डाउन साइड पे आए तो यहाँ पे देखें ओपन 1, यानी ओपन ट्रेड कितनी है, एक है। इसको हम सेटिंग कर लेते हैं। इस टाइम ये ट्रेड हमारी प्रॉफिट पे जा रही है। ठीक है, हम ये प्रॉफिट लेके इसको क्लोज कर देते हैं। ये प्रॉफिट हमारा, अगर आप देखें, $10,000 थे तो $60 हमारा अभी का प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट हमारे अकाउंट बैलेंस में ऐड हो गया है। अफसोस ये है कि ये जो बैलेंस है ये डेमो है, यानी फेक है, हम इसको निकलवा नहीं सकते। अगर ये हमारे रियल मनी होते तो ये $7 हम इसको निकलवा लेते। ठीक है, तो इस तरह आपने ट्रेड, जो भी ट्रेड करनी है, बाय की करनी है, सेल की करनी है, तो आपने यहाँ पे वॉल्यूम सेलेक्ट करके, चाहे 1 सेंट का वॉल्यूम यूज़ करें या 10 सेंट या $1। फॉर एग्जांपल हम बहुत यानी बड़ा लॉट साइज यूज़ करें, वन वन स्टैंडर्ड लॉट जो है ना हम यूज़ करते हैं और इसको सेल करते हैं या बाय करते हैं। अगर बाय करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो हमसे कंफर्मेशन का पूछेगा कि कंफर्म है कि बाय 1 स्टैंडर्ड लॉट, हम इसको कंफर्म कर देते हैं। अब आप ये देखें, ये हमारी ट्रेड बाय पे लगी और ये इस टाइम हमें प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है,
ये $99, 89, ये हम कहते हैं कि जी हमारा इतना प्रॉफिट इनफ है, हम इसको क्लिक करेंगे, ये हमारी ट्रेड क्लोज होगी और ये सारा प्रॉफिट हमारे बैलेंस में ऐड हो गया। तो फ्रेंड ये तरीकाकार है, आपने इस तरह ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, बाय या सेल इस तरह करना है। और इसमें यहाँ पे अगर आप देखें इंडिकेटर्स हैं, आप इंडिकेटर्स वगैरह को भी सेट कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स नज़र आ जाएंगे, ठीक है। इन इंडिकेटर्स को भी आप सेट कर सकते हैं अगर आपको कोई इंडिकेटर याद है। जैसे अब जैसे ये इंडिकेटर है, बड़ा फेमस इंडिकेटर है, इसको क्लिक करें, ये देखें, ये यहाँ पे इंडिकेटर सेट हो गया, ये ठीक है, RSI। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से चार्ट को कस्टमाइज़ करें और प्रैक्टिस करें। ये डेमो अकाउंट है, इसमें जितनी मर्ज़ी प्रैक्टिस करें। इसके बाद मैं आपको डेमो अकाउंट, अगर आपके पास मोबाइल है, ये तो चलें लैपटॉप पे आप यूज़ कर रहे हैं, वैसे इनकी अपनी ऐप भी है, एक्सनेस वालों की अपनी ऐप भी है, प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सनेस ग्लोबल के नाम से, ठीक है। एक्सनेस ग्लोबल के नाम से ऐप है इनकी, एक्सनेस की। वो भी उस पर आप ये अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आप एंटर करेंगे तो ये सारी डिटेल उसमें शो हो जाएगी। आपका रियल अकाउंट उसमें नज़र आ रहा होगा, आप उसमें रियल ट्रेडिंग वगैरह उसमें आप कर सकते हैं। अब डेमो अकाउंट, अच्छा खाली ये तो हो गया एक्सएनएस का वेब ट्रेडिंग जो है ना, ये फैसिलिटीज़ है जहाँ पे आप अपना डेमो अकाउंट ओपन किया हुआ है। आप MT5 में भी डेमो अकाउंट ओपन करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आप MT5 पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। MT5 कहाँ से, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। MT5 कहाँ से आपने डाउनलोड करना है और उसको उस पर आपने जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसको किस तरह सेट करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हम ईमेल देखें, हमें एक ईमेल रिसीव हुई है ब्रोकर की तरफ से। अच्छा ये देखें, एक्सएनएस की तरफ से हमें योर पर्सनल एरिया लॉगिन डिटेल्स, ये हमें कुछ डिटेल्स जो है ना वो मौसूल हुई है। इसमें हैव एक्सेस टू, अच्छा ये इस ईमेल एड्रेस के तहत उन्होंने अकाउंट क्रिएट कर दिया है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं और जो एक्सएनएस की वेबसाइट है वो ओपन कर लेते हैं, जो ब्रोकर की वेबसाइट है। अच्छा, कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे .com के साथ भी ओपन हो जाता है, और अगर फ़र्ज़ करें कि .com के साथ ये ओपन नहीं हो रहा है, जैसे XNS.com, तो आप XNS.global भी लिखेंगे तब भी ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। XNS.global, ठीक है। बहुत से ब्रोकर ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ एक्सएनएस, और भी बहुत से ब्रोकर हैं जो कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे वो रिस्ट्रिक्ट है, उनका URL रिस्ट्रिक्ट किया होता है, तो वो परेशान ना हो, वो अपने ब्रोकर के नाम के साथ डॉट के साथ ग्लोबल लिख लें, ORG लिख दें। ये एक्सटेंशन जब आप लिखेंगे वो ओपन हो जाती है, ठीक है। अब ये देखिए, ये ग्लोबल के साथ भी ओपन हो गई है और ये .com के साथ भी ओपन हो जाएगी। सिंपल आपने साइन इन करना है। ईमेल एड्रेस जो अकाउंट क्रिएट करते टाइम हमने मेंशन किया था, वो ईमेल एड्रेस देना है, वो पासवर्ड यहाँ पे देना है और इसको कंटिन्यू करना है। हमारा डेमो अकाउंट तो बन चुका है, अब हम उसकी डिटेल देखते हैं कि डिटेल कहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा अकाउंट बन गया है, यहाँ पे ये एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, अभी हमारा रियल अकाउंट भी आई थिंक बन चुका है। ये रियल अकाउंट है और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डेमो अकाउंट है, ठीक है। ये हमारे डेमो अकाउंट की डिटेल है, ठीक है। ये डेमो अकाउंट की डिटेल है। ये MT5 सॉफ्टवेयर में हम ये डेमो अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन है, चेंज मैक्सिमम लेवरेज है, ऐड निकनेम, हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ AR डेमो अकाउंट, ठीक है, AR डेमो अकाउंट, ओके। अब ये निकनेम चेंज हो गया है डेमो अकाउंट में, ताकि जब मैं इसको मोबाइल पे लॉगिन करूं या MT5 के
प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करूं तो मुझे पता हो कि मेरा रियल अकाउंट ओपन हुआ है या डेमो अकाउंट, इसलिए मैंने डेमो अकाउंट पे एक निक नेम रख दिया है, ठीक है। और इसी तरह आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन, अब डेमो अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक्चुअल लेवरेज ये है, ये सारी डिटेल्स है, ठीक है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। फ्री मार्जिन इतना है। सर्वर एड्रेस जो है ना, बेसिकली जब भी आप मोबाइल से लॉगिन हो या आप कंप्यूटर से लॉगिन हो तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है, तब जाके लॉगिन होता है, ठीक है। अभी ये मैं आपको लॉगिन करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। अभी रियल अकाउंट को भी देख लेते हैं। डेमो अकाउंट तो हमारा बन गया है, ये हमारा रियल अकाउंट है। लेकिन उससे पहले ये हेलो फिल इन योर अकाउंट डिटेल टू मेक योर फर्स्ट डिपॉजिट, ठीक है। अच्छा, कोशिश करें, देखें डेमो अकाउंट आपका बन चुका है। अब रियल अकाउंट भी बन गया, डेमो अकाउंट भी बन गया, लेकिन हमारी प्रोफाइल अभी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। इस प्रोफाइल को कंप्लीट करना ज़रूरी है। इसे हम सबसे पहला स्टेप प्रोफाइल को वेरीफाई करवा लें, ठीक है। यहाँ पे आना है आपने कंप्लीट प्रोफाइल पे। अच्छा, ये तीन कंफर्मेशन जो है ना चाहिए होती है जिससे अकाउंट वेरीफाई होता है। सबसे पहले कंफर्म ईमेल एड्रेस, ठीक है। आपने गेट स्टार्ट, अब वो कह रहा है कि जी कंफर्म योर ईमेल। आपके ईमेल पर एक कोड गया है, वो यहाँ पे आपने पुट करना है। उससे पहला मरहला जो ईमेल का है वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं हमें कोई कोड ऐसा मिला है, बिल्कुल मिला है। ये कोड है, इसको हम वहाँ पे सिंपली यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है, या आप टाइप कर दीजिएगा। देखें, ये हमारा कंफर्म ईमेल एड्रेस, ये कंफर्म हो गया। अब हमने फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है, ठीक है। इसको हम कंफर्म करेंगे। अपना जो भी फ़ोन नंबर है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमने फ़ोन नंबर लिखने के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारे मोबाइल पे एक कोड आएगा, वो कोड यहाँ पे पुट करना है। आई थिंक कोड, जी कोड रिसीव हो गया है 6070 ठीक है। ये हमारे दोनों स्टेप वेरीफाई हो गए हैं। अब आ गया है ऐड प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ और कंट्री ऑफ बर्थ, ठीक है। और यहाँ पे जेंडर और यहाँ पे होम एड्रेस, ठीक है, योर रेजिडेंशियल एड्रेस। ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने बी केयरफुल होके बगैर किसी गलती के आपने फिल करना है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि बाद में इसको एडिट करवाना फिर मुश्किल हो जाता है। फिर हेल्पलाइन में बार बार आपको ईमेल करनी पड़ती है, फिर डिले होता है। तो इसलिए आप स्टार्ट में ही अच्छे से फिल करें। तो हम इसे फिल कर लेते हैं। अच्छा, इन्फॉर्मेशन, अच्छा फ्रेंड, ये तमाम इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपने सिंपल इसको कंटिन्यू करना है। और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे इनकी तरफ से कुछ सर्वे है, जस्ट आपने ये इन्फॉर्मेशन डालनी है। ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि ये इनकी रिक्वायरमेंट है। सिंपल आपने यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ओपनिंग अकाउंट, के जी आप अकाउंट जो ओपन कर रहे हैं इसका मकसद क्या है। सिंपल आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को क्लिक करें, ठीक है। सिंपल आपने इन्वेस्टमेंट को क्लिक करना है। व्हाट इज़ योर करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट भी कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयड भी कर सकते हैं और रिटायर्ड भी। तो बेहतर है कि आप स्टूडेंट को क्लिक करें, स्टूडेंट को सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर दें, ठीक है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि जी विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिलेट्स टू योर प्रोफेशन। अब जो भी आपका है एजुकेशन से है तो एजुकेशन लिख दें। अगर कोई और आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है तो वो करनी है। कोई बहुत ज़्यादा ये ऐसा नहीं है कि आपने गलत सेलेक्ट कर लिया तो वो आपका अकाउंट बैन कर देंगे, हरगिज़ ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पूछा जा रहा है। जस्ट आप इसको यहाँ पे सेविंग कर लें, ठीक है। यहाँ पे आप कर लें G50, ये कर लें। कम से कम आप कर लें व्हाट इज़ योर एनुअल नेट इनकम, कम से कम रखें आप। फिर व्हाट इज़ द एनुअल इनकम यू आर रेडी टू इन्वेस्ट।
ठीक है, ये यहाँ पे आप कोई भी कर सकते हैं, इसको क्लिक कर लें। ठीक है, अब यानी कितना टाइम जो है ना आप मार्केट पर स्पेंड कर सकते हैं। आप सिंपल इसको 12 ये कर लें। डू यू हैव एजुकेशन? यस, ठीक है। इसके बाद व्हाट वुड बी द रिक्वायर्ड मार्जिन फॉर वन लॉट। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर लें, ये बस फॉर्मेलिटीज़ है, इसमें कुछ भी आप कर लें। व्हाट आर योर प्लान्स ऑन ट्रेडिंग विद इन 1 ईयर बिकम, चलें ये भी आप ये कर लें। व्हाट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स डू यू प्लान टू यूज़। ठीक है, आपने किस किस इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड करनी है जी, करेंसी पे करनी है, मेटल्स पे करनी है, दैट्स इनफ। जी, हाउ डिड यू नो अबाउट एक्सनेस फॉर द फर्स्ट टाइम, आपने कहाँ से इस चीज़ के बारे में जानकारी ली है जी। ऑनलाइन रिसर्च कर लें, फेसबुक कर लें, या कोई भी कर लें, फेसबुक कर लें। बिफोर इंगेजिंग इन ट्रेडिंग प्लीज़ कंसीडर योर फाइनेंशियल सिचुएशन एंड रिस्क टॉलरेंस, आई विल रिव्यू इन्फॉर्मेशन। ये तीनों आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, सबमिट कर दें। इनकी टर्म एंड कंडीशन है। अब जी ये अच्छा, ये इनका एक सर्वे था, जस्ट आपने उसको कंप्लीट किया। अब सिंपल इसको वेरीफाई आइडेंटिटी नाउ, यानी कि आपने एनआईसी वाला जो प्रोसीजर था वो करना है, क्योंकि अब वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, सबमिट। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए क्योंकि हमारे पास एनआईसी है, तो हम एनआईसी को क्लिक करेंगे। ठीक है, आईडी कार्ड को, अगर आपके पास पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आप उन्हें भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट आईडी कार्ड है। आईडी कार्ड अवेलेबल है तो फिर आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, बाकी चीज़ों को आप इसके बाद लेके चलें। ठीक है, यहाँ पे आपने आना है, डाउन आके आपने यहाँ पे इस अपलोड द फ्रंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, न्यू अकाउंट क्रिएशन। ठीक है, अच्छा ये आईडी कार्ड की फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। सबसे पहले फ्रंट साइड हमने अपलोड करनी है, ये अभी अपलोड हो रही है। इसके बाद हमने बैक साइड अपलोड कर देनी है आईडी कार्ड की। अच्छा, इसके बाद सबमिट डॉक्यूमेंट्स, सबमिट, वेरीफाई। अब ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो अपलोड हो गए हैं, अंडर रिव्यू हैं। ये मैक्सिमम भी आधा घंटा लगाएंगे, 1 घंटा भी लग सकता है, और विद इन मिनट्स भी आपका अकाउंट वेरीफाई हो सकता है। ठीक है, अभी डिपॉजिट करने से पहले एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं कि हमारा अकाउंट हो सकता है वेरीफाई हो गया हो। सिर्फ हम देख लेते हैं। जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया है तो योर आइडेंटिटी हैज़ बिन वेरीफाइड, अकाउंट हमारा वेरीफाई हो गया है। अच्छा, अकाउंट वेरीफाई होने से फ़ायदा क्या होता है? बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि जितने भी इसके टूल्स हैं, जितने भी इसके फंक्शन हैं, डिपॉजिट के जितने भी फैसिलिटीज़ है, वो सारी की सारी अनलॉक हो जाती है। अदरवाइज़ लॉक्ड होती है, डिपॉजिट करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जितने भी, अब यहाँ पे अगर हम रियल अकाउंट में, ये रियल अकाउंट है, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट नंबर है, और जो सर्वर का एड्रेस वगैरह वो यहाँ पे है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में है। ये आगे हम समझते हैं। उससे पहले यहाँ पे अगर हम डिपॉजिट पर क्लिक करें, डिपॉजिट पर अब ये देखें यहाँ पे बाइनांस पे के थ्रू भी डिपॉजिट हो रहा है, बैंक कार्ड के थ्रू भी हो रहा है, बिटकॉइन के थ्रू भी हो रहा है, इजी पैसे के थ्रू भी हो रहा है। ठीक है, ये तमाम सहूलत मौजूद है डिपॉजिट के लिए। स्क्रिल भी यूज़ हो रहा है, इजी पैसे के थ्रू भी हो रहा है, और यूएसडीटी के थ्रू भी हो रहा है, टीआरसी वगैरह यूएसडीटी। तो यानी आपके पास काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप डिपॉजिट कर सकते हैं, और सेम यही आप विड्रॉ भी कर सकते हैं इन्हीं में। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब अच्छा फ्रेंड, अब ये हमारा डेमो अकाउंट है। डेमो अकाउंट में ये इतनी अमाउंट अवेलेबल है,
और ये हमारा रियल अकाउंट है, ठीक है। अब इसको हमने एक्सनेस यानी जो ब्रोकर है उसके सॉफ्टवेयर पे किस तरह हमने इसको एंटर करना है, किस तरह वहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है, यानी इस अकाउंट को जो ब्रोकर का टर्मिनल है सॉफ्टवेयर उसके साथ किस तरह हमने यूज़ करना है। आप डायरेक्टली इनका सॉफ्टवेयर डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इन केस अगर आपको नहीं मिलता, वैसे तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो इसका MT5 का जो सॉफ्टवेयर है, MT5 का, वो वहाँ पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस ये है कि मेरी वेबसाइट forexlancer.com, आपने उस पर चले जाना। इन केस अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं समझ आती तो आपने डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे चले जाना है forexlancer.com। वहाँ वहाँ पे आपको और भी काफ़ी हेल्पिंग टूल्स मिल जाएंगे ट्रेडिंग से रिलेटेड। आपको टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल न्यूज़, और कुछ इंडिकेटर्स हैं, फ्री इंडिकेटर्स, पेड इंडिकेटर। और अगर आप रोबोट को समझते हैं तो आपको वहाँ से रोबोट भी फ्री और पेड आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपने क्या करना है कि forexlancer.com पे जाना है। अच्छा, याद रहे कि ये हम ब्रोकर का जो सॉफ्टवेयर है MT5, जो स्पेशल एक्सएनएस वालों ने क्रिएट किया है, ये मैंने अपनी वेबसाइट पे, ताकि मेरे स्टूडेंट्स को कहीं ढूंढने में दुश्वारी ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, तो मैंने क्या किया है कि अपनी वेबसाइट पे बिल्कुल फ्रंट पे ही ये सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे इम्बेड कर दिए। आपने सिंपल क्या करना है, forexlancer.com पे जाना है और डाउनलोड पे आके यहाँ पे MT5 पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, MT5 पर क्लिक करेंगे, ये डायरेक्टली आपको MT5 का लिंक, ये बटन आपको नज़र आ रहा है, डाउनलोड मेटा ट्रेडर 5। सिंपल आपने इसको क्लिक करना है, और यहाँ पे आई थिंक जी, लैपटॉप पर यूज़ करने के लिए ये सॉफ्टवेयर, ये उसका इंटरफेस है। सिंपल आपने डाउनलोड मेटा ट्रेडर 5 पर क्लिक करना है। ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। आपने एग्जैक्ट उस लोकेशन पे चले जाना है जहाँ पे आपने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है। मैं उस फोल्डर पे चला जाता हूँ। आपने, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपने डाउनलोड वाली ऑप्शन पे चले जाना है, वहाँ पे ये सॉफ्टवेयर आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। अच्छा फ्रेंड, ये डाउनलोड की हुई ऐप को आपने डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की। आपने सिंपल उसे नेक्स्ट करना है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनके पास लैपटॉप है या पीसी है, जिनके पास, यानी जो मोबाइल से ट्रेडिंग करना नहीं चाह रहे, सिर्फ लैपटॉप और पीसी से करना चाह रहे हैं, क्योंकि लैपटॉप और पीसी में पूरे फीचर्स आपके सामने होते हैं और ट्रेडिंग जो है ना वो यूज़र फ्रेंडली की जाती है। अगर आपने मोबाइल पे करनी है तो फिर प्ले स्टोर से आपको MT5 की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, या फिर प्ले स्टोर से एक्सएनएस वालों की अपनी एक ऐप है एक्सएनएस के नाम से, वो डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। वो आगे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये इसके बाद आपने फिनिश के बटन को क्लिक करना है। ये हमारे पास जो ऐप है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। हम अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डेस्कटॉप पे इसका आइकन बन गया होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, डेस्कटॉप पे इसका आइकन आ गया है मेटा ट्रेडर 5 के नाम से। इसको आपने डबल क्लिक करना है। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम ये कन्फिगर हो रहा है, तमाम सेटिंग होनी है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखें, ये इसका इंटरफेस है। आपने यहाँ पे फाइल पे जाना है और लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट, आपने बेसिकली अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे ये तमाम इसके फंक्शनल हो जाएंगे, ठीक है। आपको सारे चार्ट वर्किंग कंडीशन में नज़र आएंगे, ठीक है। तो लॉगिन करना है, पासवर्ड देना है और सर्वर एड्रेस यहाँ पे देना है। जाहिर बात है कि ब्रोकर की डिटेल जो कि ब्रोकर ने आपको लॉगिन, पासवर्ड, सर्वर एड्रेस जो आपको ब्रोकर ने दिया है वो यहाँ मेंशन करेंगे तो ये लॉगिन होगा, ठीक है। वो हमने कहाँ से गेट करना है, हमने सिंपल उनकी वेबसाइट पे जाना है, और जो हमारा लॉगिन जो ईमेल के थ्रू हमने साइन इन किया था, वहाँ पे ये डेमो अकाउंट की डिटेल है, ये रियल अकाउंट की डिटेल है। यहाँ पे पहले हम डेमो अकाउंट ओपन करके देखते हैं,
उसके बाद रियल अकाउंट भी इसी सॉफ्टवेयर में हम ओपन करके देखेंगे, ठीक है। डेमो अकाउंट पे जाएंगे, डेमो अकाउंट पे ये हमने अकाउंट नंबर जो डेमो अकाउंट के MT5 ये देख लीजिएगा आप। इसका जो वर्जन है MT5 या MT4 इसका ख्याल रखिएगा। ये ना हो कि आपने इसका ओल्ड वर्जन MT4 उसको आप MT5 पर आप यूज़ कर रहे हो लॉगिन पासवर्ड, तो वो बिल्कुल ओपन नहीं होगा, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया है ये अगर आप देखें सबसे टॉप पे मेटाट्रेडर 5 है, ठीक है, MT5 है, तो इट्स मीन कि ये लॉगिन डिटेल भी MT5 की होनी चाहिए। आपने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ से कॉपी करके, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से ओपन करनी पड़ेगी क्योंकि सर्वर एड्रेस जो है वो फ्रंट फुट पे नहीं दिया जाता है। वो अगर आप राइट साइड पे देखें 3 डॉट है, इस पर क्लिक करने के बाद अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्वर एड्रेस दिया जाता है, ठीक है। ये सर्वर है एक्सनस MT5 ट्रायल, ठीक है। ये डेमो अकाउंट बेसिकली हमारा बना हुआ है, तो ये ट्रायल बेस्ड जो है ना इन्होंने अकाउंट बना के दिया है। ये लिमिटेड टाइम के लिए आपको फॉर प्रैक्टिस के लिए आपको जो है ना ये दिया गया है। तो इसका ये सर्वर है, आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और सॉफ्टवेयर पे आना है। ये सर्वर की जगह पे आपने उसको पेस्ट कर देना है या टाइप कर लेना है, ठीक है। ये सर्वर तो हमने दे दिया है। इसके बाद हमने इसका लॉगिन और पासवर्ड मेंशन करना है, ठीक है। वो कहाँ से मिलेगा, वो भी वहीं पे ही है जहाँ से हमने सर्वर कॉपी किया है। ये है MT5 लॉगिन, ठीक है। इसको कॉपी करना है और वापस सॉफ्टवेयर पे जाना है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अच्छा, इसके बाद अब आपने पासवर्ड एंटर करना है और ओके का बटन प्रेस कर देना है। Incoming ठीक है। mail. अब जैसे ही हमने लॉगिन किया कुछ इंटरफेस इसका इस तरह मौसूल हो गया है, ट्रेडिंग चार्ट XYZ। इसको आपने क्लोज कर देना है। अभी ये पूरे तरीके से फंक्शनल नहीं है, लेकिन अगर आप इसके बाइट्स अगर देखें, KB देखें, तो ये 429 इट्स मीन के हमारा जो लॉगिन है डेमो अकाउंट वो वर्किंग में आ गया है, ठीक है। अगर ये ना चल रहा होता तो यहाँ पे इनवैलिड लिखा था, लेकिन हमारा डेमो अकाउंट इस टाइम ट्रेड करने के लिए रेडी है। हम इसकी कुछ सेटिंग कर लें। यहाँ पे अगर आप देखें सबसे लास्ट में ये टूल बॉक्स है, इसमें शुरू में आ रहा है ट्रेड एक्सपोजर हिस्ट्री न्यूज़, ठीक है। इन सारी चीज़ों को समझ लेंगे। सबसे पहले आपने ट्रेड पर क्लिक करना है। जैसे ही हमने ट्रेड पर क्लिक किया, देखिए हमारा जो अकाउंट बैलेंस है $10,000। ये बेसिकली डेमो अकाउंट था। अगर हम वेबसाइट को देखें तो ये देखें आप, डेमो अकाउंट हमारा $10,000 पड़ा हुआ है। वही जैसे ही हमने सॉफ्टवेयर पे हमारी तमाम इन्फॉर्मेशन जो डेमो अकाउंट से रिलेटेड थी, जैसे ही हमने यहाँ पे मेंशन की, हमारा डेमो अकाउंट यहाँ पे विजिबल हो गया, ठीक है। इसकी सेटिंग आप कर लें। सेटिंग कैसे करनी है अब मैं थोड़ा सा आपको सेटिंग के हवाले से गाइड करता हूँ। इन सब जो करेंसी पेयर की विंडो है इनको क्लोज कर दें। नए सिरे से मैं आपको सेटिंग बताता हूँ ताकि आप परेशान ना हो। आपसे ये ना हो कि आपसे सेटिंग ना आने की वजह से आपसे जो विंडो ये नज़र आ रही थी आप उसको यूज़ कर ना पाएँ, ठीक है। नेविगेटर को ख़त्म कर दें। नेविगेटर क्या है, ये बेसिकली आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन होती है। इसी के अंदर रोबोट या दूसरे जितने भी एक्सपर्ट एडवाइज़र है वो यूज़ किए जाते हैं, इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं। फ़िलहाल इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। नेविगेटर को आप बिल्कुल क्लोज़ कर दें। आपको जो मेन ऑप्शन जो चाहिए होती है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, वो सबसे ज़्यादा मार्केट वॉच यानी सिंबल्स, जो करेंसी जिस पे आपने ट्रेड करनी है, और आपकी ये जो लास्ट में टूल बॉक्स में ट्रेड की ऑप्शन आपकी विजिबल होनी चाहिए, जहाँ पे आपका बैलेंस और आपकी जो ट्रेड जो आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं वो उसकी हिस्ट्री या उसकी लाइव डिटेल जो है ना यहाँ पे विजिबल हो रही हो, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि उन करेंसीज को यहाँ पे ऐड करना है जिस पर हम ट्रेड करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये आई थिंक USD AED ये करेंसी है US डॉलर वर्सेस यूनाइटेड अरब, ठीक है। इस टाइम इन पे ट्रेड करनी नहीं है, लिहाजा इसको हम कर देते हैं हाइड ऑल, ठीक है। और जो करेंसी हमें चाहिए, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो मेजर करेंसीज हैं उसको आप ऐड कर लें। कमोडिटीज़ को कर लें। कमोडिटीज़ में गोल्ड आ जाता है, सिल्वर आ जाता है। ऑयल को कर लें, क्रूड ऑयल को कर लें। ये इट्स अप
अप टू यू कि आप कौन कौन सी जो है ना वो करेंसी ऐड करना चाहते हैं। कैसे ऐड करना है मैं आपको बताता हूँ। राइट क्लिक करना है, सिंबल पर क्लिक करना है आपने, ठीक है। सिंबल पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉरेक्स इंडिकेटर है, स्टैंडर्ड, आपने क्या करना है यहाँ पे ब्राउज करवा लेना है, ठीक है। अब मुझे क्योंकि करेंसी के नाम याद हैं तो मैं सबसे पहले गोल्ड को ऐड करूँगा। गोल्ड की एब्रीविएशन क्या है या उसका सिंबल क्या है, XAUUSD, ठीक है। ये गोल्ड को आपने डबल क्लिक करेंगे, ये पहले हाइड था अब ये विजिबल हो गया, ठीक है। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो गोल्ड आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। गोल्ड के साथ आप और भी करेंसीज को ऐड कर लें, लाइक GBP USD, ठीक है, इसको भी ऐड कर लें। ये दो करेंसीज आ गई हैं। उसके बाद आप अगर क्रिप्टो करेंसी में अगर आपको आपका रुझान है, आपका इंटरेस्ट है, तो फिर आप BTC को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप इसके बाद अगर आप डॉलर इंडेक्स को, USD को, क्योंकि जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपने तमाम करेंसी को कंपेयर करना होता है USD के साथ, तो इसलिए डॉलर इंडेक्स का आपके चार्ट पे या आपके टर्मिनल पे ऐड होना बहुत ज़रूरी है। उसका सिंबल कुछ इस तरह है, DXY, ठीक है। इसको डबल क्लिक करेंगे आप। आई थिंक इस टाइम आपको समझाने के लिए मैं ये चार करेंसीज को ऐड कर दिया है। इनमें से किसी एक का चार्ट में उसकी सेटिंग आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। बाद में आप बाकी जो करेंसी है जो आप जिस पर ट्रेड करना चाहते हैं उनको भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप इस टाइम में ये XAUUSD ये गोल्ड है। गोल्ड को यहाँ पे इसको डबल क्लिक भी कर सकते हैं, राइट क्लिक भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन आ रही हैं। आपने क्या करना है, बेसिकली गोल्ड का चार्ट व्यू करना है, ठीक है। आपने गोल्ड का चार्ट व्यू करना है, जैसे आप इसका चार्ट ओपन करेंगे वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, ठीक है। राइट क्लिक करें, चार्ट विंडो, ये देखें ये चार्ट यहाँ पे आ गया है। इसको मैक्सिमाइज करें और अब इसकी सेटिंग हम करेंगे। अब आपने बड़े गौर से देखना है, ये इस टाइम डेमो काउंट है, लेकिन सेटिंग डेमो काउंट और रियल की बिल्कुल सेम होती है। सॉफ्टवेयर की सेटिंग सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती कि मसलन डेमो अकाउंट की सेटिंग कुछ और है, जब हम रियल अकाउंट ओपन करें तो उसकी सेटिंग कुछ और, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सेम सेटिंग होती है। आपने ये जो चार्ट है, गोल्ड का जो चार्ट है, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। सबसे पहले तो ये जो बॉक्स, ये जो ग्रिड है, इसको हमने ख़त्म करना है, क्योंकि ये हमें प्राइस को या कैंडल्स की जो शेप है उसको रीड आउट करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आंखों को एक अजीब सा जो है ना वो लुक नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ग्रिड को क्लिक करेंगे, ग्रिड ख़त्म हो जाएगी। अब देखें बिल्कुल जो स्क्रीन है बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब रीड करना आसान है, एक एक कैंडल्स हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है, ठीक है। अब इसकी कुछ सेटिंग है, आप बस देखते जाएं। मैं इसको स्पीड से ऐड करता जा रहा हूँ, आप भी उसी हिसाब से अपने स्क्रीन में उन सेटिंग्स को इनेबल कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये कंफर्म कीजिएगा कि ये जो है चार्ट ये वन आवर है, H1 पे है तो बिल्कुल H1 पे है, H1 पे ही रखिएगा। अगर नहीं है तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। H4 पे इस तरह नज़र आएगा और H1 पे ये, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर आपका चार्ट कुछ इस तरह नज़र आ रहा है, लाइन चार्ट नज़र आ रहा है, तो उसको कैंडल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है। इसमें एक और ऑप्शन है ट्रेड को तेज़ी से एग्जीक्यूट करने के लिए, यहाँ पे वन क्लिक ट्रेडिंग है। वन क्लिक ट्रेडिंग इसको आप लाजमी यूज़ करें। इसमें ये है कि वैसे अगर आप फॉर एग्जांपल अब आपने ये गोल्ड है, गोल्ड को अगर बाय करना है 0.01 लॉट यूज़ करते हुए, आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे। एक मिनट, आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे तो ये ट्रेड लग जाएगी, ठीक है। इस टाइम ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है। ये इस टाइम ये हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट है। अगर यही ट्रेड हम बाय की, अभी हमने बाय की है, ये बाय की डिटेल्स आ रही है। अगर यही हम अगर यहाँ से बाय करेंगे तो वो प्रोसीजर लंबा है। ये देखें आप, जैसे फॉर एग्जांपल ये XAU यानी गोल्ड को हम बाय कर रहे हैं। यहाँ से बाय करने के लिए डबल क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे
यहाँ पे वॉल्यूम देना पड़ेगा, उसके बाद फिर यहाँ पे प्राइस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इमीडिएट की ऑप्शन फिल पॉलिसी इमीडिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको हम बाय करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बाय हुआ है, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, यानी यहाँ से जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, इसको वॉल्यूम सेलेक्ट करेंगे, फिर बाय करेंगे। तो बेहतर नहीं है कि हम यहाँ से डायरेक्टली 0.05 यहाँ से डायरेक्टली बाय करें और ये हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। ये इस टाइम अगर आप राइट साइड पे देखें तो इस टाइम ये ब्लू में जो है ये प्रॉफिट में जा रहा है, और ये जो रेड में माइनस में ये इस टाइम लॉस चल रहा है, ठीक है। अभी हमें लॉस और प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इस टाइम हमारा लर्निंग फेस है। आपको सिर्फ मैं गाइड कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ टूल्स के बारे में। अच्छा, फिर ये है कि यहाँ पे ना इस सॉफ्टवेयर में, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर में अब यहाँ पे कुछ इंडिकेटर जो हेल्पिंग टूल्स है, जो मार्केट के ट्रेंड को बताता है कि मार्केट ने किस तरफ मूव करना है। कुछ इंडिकेटर्स हैं वो कैसे, वैसे तो मैं आगे जाके भी आपको गाइड करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको गाइड करूँगा कि किस तरह इंडिकेटर सेट किए जाते हैं, लेकिन एक इंडिकेटर मैं इस पे लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको बाकी को समझने में आसानी होगी, या जब लेक्चर आएगा तो उस टाइम आप बड़े अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, इंडिकेटर में जाना है, ट्रेंड में जाना है, और यहाँ पे कोई एक इंडिकेटर, ये सारे इंडिकेटर है, ठीक है, ये जितने भी ये सारे इंडिकेटर है, ट्रेंड के हिसाब से हम एक इंडिकेटर लगा लेते हैं मूविंग एवरेज, ठीक है। मूविंग एवरेज यहाँ पे 10 के पीरियड के साथ जो है ना, ये मूविंग एवरेज, और ये सिंपल मूविंग एवरेज है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये स्मूथ है, ये लीनियर है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है, इसको आपने इस ओके कर देना है, ठीक है। ये मूविंग एवरेज, ये एक इंडिकेटर लग गया है। अब ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इट्स मीन कि ये सेल की तरफ जा रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो बहरहाल ये इंडिकेटर है, इस तरह और भी काफ़ी आप इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं। ये इस टाइम ट्रेड नेगेटिव चल रही है, आप समझते हैं कि यार मुझे जितना लॉस हो रहा है इनफ है, इससे ज़्यादा लॉस मैं बियर नहीं कर सकता, मैं ट्रेड को यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करके ये मार्केट एग्जीक्यूशन, यानी टाइप पे मार्केट एग्जीक्यूशन होना चाहिए, यहाँ पे इसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लोज हो गया। अब देखें कितना टाइम लगा है कि आप पहले इसको डबल क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे मार्केट एग्जीक्यूशन को क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो उससे बेहतर नहीं है कि आप यहाँ से सिंपल इसको क्रॉस करें, ये बंद हो जाएगा, ठीक है। अब आपकी तीनों ट्रेड लॉस पे गई है, यानी अब जो लॉस हुआ है उसकी जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे जनरेट हो रही है। इसको ऊपर कर लेते हैं, ये देखें कि 4 ट्रेड हमने एग्जीक्यूट की थी, चारों का लॉस हुआ है, तो ये माइनस में है। ये आपका ये सारा लॉस, आपकी ये टोटल $31 बनते हैं, और ये $10,000 जो हमारा फेक मनी है जो प्रैक्टिस करने के लिए, उसमें से डिडक्ट हो गए हैं, ठीक है। डिडक्ट हो के बैलेंस ये है $9,968, ठीक है। तो ये तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, रियल अकाउंट होता तो कभी भी हम इसमें लॉस में ना जाने देते, हम प्रॉफिट में ही इसको क्लोज करते। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए, आपने प्रैक्टिस इसी तरह करनी है, ठीक है। तो ये हमारा अब ये है कि इस सॉफ्टवेयर पे हमारा जो बैलेंस है वो ये नज़र आ रहा है, ठीक है। यानी जो हमारे ब्रोकर की वेबसाइट है उसमें जो हमें इन्होंने अकाउंट बना के दिया हुआ है, लॉगिन बना के दिया, उसमें भी यकीनन यही पैसे होने चाहिए। तो हम इसको क्रॉस मैच कर लेते हैं कि ये पैसे वाकई इतने ही हैं। वेबसाइट पे जाएंगे, ये देखें, आप इसको रिफ़्रेश कर लें बेशक, ये देखें हमारे डेमो अकाउंट में भाई पैसे, ये हमारे डेमो अकाउंट में 9,968 जो है ना वो USD इस टाइम हमारे डेमो अकाउंट में, ठीक है। रियल अकाउंट में हमारे इस टाइम 0 है। अच्छा, अब ये तो हो गया डेमो अकाउंट, हमने इस सॉफ्टवेयर पे डेमो अकाउंट तो ओपन कर लिया, ठीक है। हमें समझ भी आ गई डेमो अकाउंट किस तरह ओपन करते हैं, किस तरह अकाउंट भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब रियल अकाउंट तो हम इस पे अटैच करके देखें, हमें पता तो चले ना कि यार रियल अकाउंट कैसे नज़र आता है और किस तरह इसके साथ लॉगिन किस तरह किया जाता है रियल अकाउंट को, ठीक है। सेम उसी तरह आपने यहाँ पे फाइल पे आना है, फाइल पे आके आपने लॉगिन टू ट्रेड इस पर क्लिक करना है,
और अपने रियल अकाउंट की डिटेल हम चेक कर लेते हैं, लॉगिन पे जाते हैं। ये देखें, ये डेमो है, यहाँ पे रियल पे हमने क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, रियल पे अगर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे क्योंकि नंबर आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम यहाँ पे आए, तो क्या करना है, एक निक नेम रख लेते हैं जो कि इस अकाउंट नंबर के साथ विजिबल हो जाए, ठीक है। हम ये 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। अच्छा, अकाउंट की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ 3 डॉट पे चली जाती है, ठीक है। आपने क्या करना है कि यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करना है, ऐड निक नेम, ठीक है। अब निक नेम मैं रख देता हूँ अब्दुल रहमान, ठीक है। और यहाँ पे कर दूँ रियल अकाउंट, ठीक है। ये मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसे ये आप भी चेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखें आप, रियल अकाउंट, ये नंबर के साथ मेरा नाम भी आ गया और साथ लिखा गया रियल अकाउंट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसकी 3 डॉट पर क्लिक करके अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाऊँगा। अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ठीक है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे एक्चुअल लेवरेज जो है ना 1:200 है। ये लेवरेज बहुत कम है, ठीक है। ये लेवरेज बहुत ही कम है, आपने इसको बढ़ा लेनी है, क्योंकि इस लेवरेज के साथ आपके पास बहुत ज़्यादा डॉलर्स हों तो ट्रेड लगती है, अदरवाइज एक दो ट्रेड लगेगी, फिर आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेवरेज को हमने कोशिश करनी है अनलिमिटेड कर लेना, या कम से कम 2000 तक करना है, ठीक है। कैसे बढ़ाते हैं लेवरेज, आपने क्या करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, यहाँ पे चेंज मैक्सिमम लेवरेज, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे इस टाइम जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट हुई है लेवरेज वो है 1:200। इसको क्लिक करना है, यहाँ पे आप अनलिमिटेड कर लें, लेकिन अनलिमिटेड ये करेगा नहीं, ठीक है। योर एक्चुअल लेवरेज में वेरी डिपेंडिंग ऑन वेरियस कंडीशन, ठीक है, उसने नहीं करना। आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है 2000, यानी 1:2000, ये इनफ है, ठीक है, ख़त्म नहीं होती। आपने इसको क्लिक करना है, कंटिन्यू कर देना है, ठीक है, कंफर्म कर देना है। ये आपकी लेवरेज चेंज हो गई है, ठीक है। अब ये देखें आप, मैक्सिमम लेवरेज ये है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इस पर आना है, क्योंकि अभी हमने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ सॉफ्टवेयर में डालनी है ताकि हमारा जो रियल अकाउंट है वो भी यहाँ पे ओपन हो जाए, ठीक है। किस तरह ओपन होता है वो हमें पता चल जाए कि हमने कैसे इसको ओपन करना है। इन्फॉर्मेशन पे जाना है, यहाँ पे सबसे पहले सर्वर एड्रेस आपने ओपन करना है, ठीक है। अच्छा, ये लैपटॉप पे जो हम सॉफ्टवेयर के साथ ये अटैच कर रहे हैं, इसका तरीका कुछ और है, और जब मोबाइल पे करेंगे वो थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन वो मैं आपको तरीका बताऊंगा इसके बाद ही आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पे ब्रोकर फाइंड नहीं होते सॉफ्टवेयर के साथ ना, MT5 के साथ वो ब्रोकर फाइंड नहीं हो रहे होते, तो वो फिर वहाँ पे VPN वगैरह का यूज़ होता है। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, लाइव करके दिखाऊंगा, ताकि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े, ना परेशान होने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। अच्छा, ये रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में आपने इसको कॉपी करना है, सर्वर एड्रेस को कॉपी किया, कॉपी करके सॉफ्टवेयर पे आना है, यहाँ पे जहाँ पे ट्रायल हमने डेमो अकाउंट का डाला हुआ था सर्वर, यहाँ पे हमने रियल अकाउंट का जो हमारा एक्सनस -MT5 रियल 31, ये सर्वर एड्रेस हमें ये बना के दिया, ठीक है, ब्रोकर ने। अब हमने क्या करना है, ये अकाउंट नंबर उठाना है, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से आप कॉपी कर लें और यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे जाएं, यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। अब पासवर्ड जो है ना वो हमने जो रखा था अकाउंट क्रिएट करते टाइम, ठीक है, वही पासवर्ड आपने यहाँ पे देना है। आई थिंक मैंने वही पासवर्ड दिया हुआ है। इसको हम सिंपल ओके करके देखते हैं, ठीक है। Incoming ये mail. देखिए, बात वही है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि डाटा हमारा बिल्कुल ठीक है, लॉगिन हमारा हो गया, और यहाँ पे ये जो इस टाइम जो केबी वगैरह जो मेंशन यहाँ पे शो हो रहे हैं, इट्स मीन कि ये लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे ट्रेड पे जाके देखते हैं, टूल बॉक्स के अंदर ट्रेड पे जाएंगे, ये हमारा ज़ीरो बैलेंस है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा अकाउंट नंबर है, ये हमारा सर्वर एड्रेस है। तो देखें, चार्ट की जो सेटिंग हमने की थी वो एग्जैक्ट वही चीज़ आई है, बस यहाँ पे करेंसीज जो है ना वो थोड़ा सा फ़र्क है। हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके बाकियों को हाइड कर देते हैं,
और सिर्फ गोल्ड को रहने देते हैं, बाकी और जो करेंसीज ऐड करनी है उसको हम सिंबल में जाके यहाँ से हम इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रियल अकाउंट भी बन गया है। अच्छा, मैं अब आपको ये बता दूं कि डेमो अकाउंट और रियल अकाउंट को किस तरह मोबाइल में ओपन करना है, वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने रियल अकाउंट को कैसे ओपन करना है और डेमो अकाउंट को किस तरह ओपन करना है। ठीक है, तो मैं मोबाइल पे कैसे यूज़ करना है ये मैं मोबाइल पे ही आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड, मोबाइल पे अब हमने एक्सएनएस की वेबसाइट ओपन करनी है। कैसे करेंगे? सिंपल, आपने गूगल क्रोम पे जाना है। गूगल क्रोम पे जाके वहाँ पे आपने exynos.global या exynos.com लिख के आपने जो लॉगिन हमने बनाया है, ईमेल एड्रेस और जो पासवर्ड जो हमने रखा था ब्रोकर अकाउंट बनाने के लिए, वो सिंपल हमने वो वहाँ से साइन इन करना है। ये मोबाइल पे एक्सएनएस का जो अकाउंट है वो इस तरह विजिबल होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चेक करें तो डेमो अकाउंट की डिटेल यहाँ पे है, और ये हमारा डिपॉजिट जो हमारा डेमो अकाउंट के यूएसडी हैं, जिसमें हमें लॉस भी हुआ $9,968। ठीक है, ये उसकी डिटेल है। और अगर यहाँ पे क्लिक करें तो ये रियल अकाउंट की डिटेल है। अब हमने क्या करना है कि मोबाइल पर इसको पहले हमने लैपटॉप पर कॉन्फ़िगर करना सीखा, लैपटॉप पर ओपन करना सीखा कि ये तमाम डिटेल को हम जो एक्सएनएस का जो सॉफ्टवेयर है जो कि लैपटॉप या पीसी वगैरह के लिए बना है, उस पे हमने जब इसकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे यूज़ की है तो किस तरीके से ओपन हुआ है। अब सेम यही चीज़ जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है वो मोबाइल के थ्रू भी इसकी डिटेल को ओपन कर सकते हैं, और इस जो MT5 का जो टर्मिनल है सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू ट्रेड भी कर सकते हैं। अब हमने MT5 को डाउनलोड करना है। सिंपल प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाके यहाँ पे हमने ब्राउज़ करवाना है MT5। ठीक है, ये देखें, ये टॉप पे MT5 लिखा आ रहा है, इसको जस्ट आपने क्लिक करना है। यहाँ पे FBS है ट्रेडिंग ब्रोकर, इसको नहीं क्लिक करना। ये आप देखें मेटा ट्रेडर 5, आपने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँ, आपके नॉलेज में इजाफा होगा कि एक्सएनएस जो ब्रोकर है जिस पे हमने अपना अकाउंट क्रिएट किया है, रियल अकाउंट और डेमो अकाउंट दोनों क्रिएट किए, उनकी अपनी ऐप भी है। ठीक है, आप उस ऐप को भी अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके रख लीजिएगा। वो भी काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। वैसे तो हम ट्रेड MT5 पर करेंगे, ये सबसे आसान और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्लेटफॉर्म है, लेकिन क्योंकि मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ और आपको पता होना चाहिए कि जिस ब्रोकर के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं उसकी अपनी ऐप है या नहीं है। बिल्कुल है। कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे आपने क्या लिखना है, एक्सएनएस लिखेंगे। जब आप ब्रोकर का नाम लिखेंगे तो ये देखें आप, एक्सएनएस वेब टर्मिनल, एक्सएनएस ब्रोकर, एक्सएनएस ग्लोबल, आप सिंपल एक्सएनएस लिख के सर्च कर लें। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सी ऐप हमें शो होती है। अब सेकंड नंबर पे अगर आप देखेंगे एक्सएनएस ग्लोबल ट्रेडिंग ऐप। ठीक है, सिंपल ये एक ही ऐप है, आपने इसको इंस्टॉल करना है, उसके बाद आप इनेबल करेंगे। एक तो आपने ये इंस्टॉल कर लेनी है। अभी जो मैंने आपको गाइड करना है वो MT5 है, हमने इस टाइम MT5 को इंस्टॉल करना है। ये जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि आप एक्सएनएस की ऐप भी डाउनलोड कर लें। ठीक है, फ़िलहाल हम MT5 को इंस्टॉल कर रहे हैं। MT5 पर क्लिक करेंगे। मेटा ट्रेडर MT5 बेसिकली मेटा ट्रेडर 5 को कहते हैं। ठीक है, ये आपने सिंपल इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, ये 22 MB की ये ऐप है। हो सकता है आने वाले वक्तों में अपडेट आए, ये इसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो सकता है या डिक्रीज़ हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आने वाले वक्तों में ये मेटा ट्रेडर 5 की ऐप बंद हो जाए, क्योंकि ये बेसिकली एक्सएनएस की अपनी ऐप नहीं है। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल ऐप है। पूरी दुनिया के जितने भी ब्रोकर्स हैं, वट एवर XYZ, जितने भी ब्रोकर हैं, चाहे वो एक्सएनएस है, ऑक्टा FX है, एवर ट्रेडर है,
अल्परी है या इंस्टा फॉरेक्स है, जितने भी वटेवर पूरी दुनिया में ब्रोकर है, सब के सब ब्रोकर इस ऐप के साथ ओपन होके ट्रेड इसमें की जाती है। यानी ये प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं ट्रेड के लिए तमाम ब्रोकर, ठीक है। उनकी अपनी पर्सनल ऐप तो है ही है, लेकिन MT5 ये बड़ी यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा फेमस है, यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है। ये इंस्टॉल हो गई है, इसको सिंपल ओपन करना है और यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर दें, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है कि प्रैक्टिस करने के लिए आप डायरेक्टली ब्रोकर में भी जाके डेमो अकाउंट बनाते हैं, आप डायरेक्टली इस ऐप में भी डेमो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डेमो अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, आपने क्लिक किया, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है वो देनी है, रजिस्टर करेंगे, डेमो अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं फ़र्ज़ी इन्फॉर्मेशन पुट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें, कुछ 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 भी फर्जी जो है ना आप इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हैं, ओके कर दें। यहाँ पे टेलीफोन नंबर दे दें कुछ भी, और यहाँ पे ईमेल दे दें .com, ठीक है। और यहाँ पे लेवरेज आप सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे 100 की 1:100 की लेवरेज शो हो रही है। चलें, इसको हम रजिस्टर करेंगे, नहीं, यहाँ पे ओनली लेटर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ लेटर आना चाहिए, यहाँ पे मैंने न्यूमेरिक भी दे दिया है, ठीक है। अब करके देखते हैं। और ये क्या इनकरेक्ट फ़ोन नंबर, ये फ़ोन नंबर भी मैंने गलत दिया है, अब करके देखते हैं। अभी भी इनकरेक्ट फ़ोन नंबर दे रहा है, ठीक है। इसको हम अब रजिस्टर करेंगे, यहाँ पे हमने टिक करना है रजिस्टर। ये हमारा डेमो अकाउंट बन गया है, ठीक है, डन। ये हमारा डेमो अकाउंट बन गया है। अगर आप इसको देखें तो फ्रेंड, ये डेमो अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया है। इसमें आपको बैलेंस नज़र आ रहा होगा, तकरीबन 100,000 जो है ना वो डॉलर इसमें मौजूद है। ये डेमो अकाउंट है, प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री नज़र आ रही है। ये यहाँ पे जो ट्रेड एग्जीक्यूट होती है उसकी डिटेल वगैरह यहाँ पे आती है। ये चार्ट है, ये करेंसी, ये यूरो USD करेंसी पेयर सेलेक्ट हुआ है, यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। आप इसको 5 मिनट की बजाय H1 पे भी चेक कर सकते हैं चेंज। उसके बाद यहाँ पे करेंसी पेयर्स हैं। अच्छा, अब बेसिकली मकसद ये है कि हमने जो एक्सएनएस का डेमो अकाउंट बनाया था वो हमने यहाँ पे ओपन करना है, ठीक है। हमारा तो मेन मकसद वो है कि जो एक्सएनएस का अकाउंट है वो यहाँ पे क्या नाम है ओपन हो जाए, ठीक है। आपने 3 लाइन पर क्लिक करना है, मैनेज अकाउंट पर क्लिक करना है। जब मैनेज अकाउंट पे अब आप देखें एक लॉगिन जो है ना हुआ है डेमो अकाउंट जो अभी हमने बनाया है MT5 पर। अब यहाँ पे क्या करना है, जब थ्री लाइन पर क्लिक करके मैनेज पर क्लिक करके जब यहाँ पे आएंगे तो आपने ये प्लस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब जब प्लस पर क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है कि जी फाइंड ब्रोकर। अब फाइंड ब्रोकर या तो आप देख लें, अगर तो आपके पास बगैर किसी VPN के आपका ब्रोकर सर्च हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा तो हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। हमने फिर VPN ऑन करना है। हम लिखते हैं एक्सएनएस, जो हमारा ब्रोकर का नाम है एक्सएनएस। आपका कोई भी ब्रोकर है, चाहे वो ऑक्टा है या कोई भी इंस्टा फॉरेक्स है, कोई भी है, आपने उस ब्रोकर का नाम सर्च करना है या उसका सर्वर, ठीक है। अब ये देखें एक्सएनएस लिखा है लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। ये इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे VPN ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। अब VPN ऑन कर लेते हैं हम। VPN आपने क्या करना है, अगर आपके पास भी इसी तरह ओपन नहीं हो रहा तो आपने VPN डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कौन सा VPN करेंगे, एक तो सुपर VPN है और एक ये है VPN प्रॉक्सी मास्टर, ठीक है। आप यहाँ से प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाके आपने क्या करना है,
प्रॉक्सी मास्टर वीपीएन, ये सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, ठीक है। प्रॉक्सी मास्टर वीपीएन, इसके बाद ये देखें आप, वीपीएन ये इंस्टॉल्ड हुआ है, ठीक है। वीपीएन प्रॉक्सी मास्टर, ये वाला आपने इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये इंस्टॉल करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि MT5 को ओपन करना है। अब आप देखें, बल्कि अभी VPN को मैंने शायद रन नहीं किया, इसको क्लिक करना है ओपन, इसको आपने इनेबल कर देना है जस्ट। ये देखें जैसे ही हमने VPN को ऑन किया तो हमारे पास ये कनेक्ट की ऑप्शन आ रही है, कनेक्ट आपने करना है। आई थिंक मेरे ख्याल ये VPN तो कनेक्ट हो गया है। VPN कनेक्ट हो गया, हमने आके यहाँ पे अपना ब्रोकर सेलेक्ट करना है, ठीक है। VPN हमने ऑन कर लिया। अब यहाँ पे एक्सनस लिखेंगे दोबारा, एक्सनस। अच्छा, अब देखें, पहले आ नहीं रहा था और अब जो है ना वो ब्रोकर फाइंड हो गया है, ठीक है, क्योंकि हमने VPN ऑन किया। ये VPN ऑन करने की निशानी ये की बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना जब आप रियल अकाउंट ओपन करेंगे, जैसे ही आप VPN ऑन करके अपना ब्रोकर फाइंड करेंगे, एक्सनस लिखेंगे, तो यहाँ पे कुछ एक्सनस BV, एक्सनस टेक्नोलॉजीज़ LTD, एक्सनस VG LTD। अच्छा, आपने क्या करना है कि ये एक्सनस टेक्नोलॉजीज़ LTD, इस पर क्लिक करना है। अच्छा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे वो लॉगिन मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, सर्वर एड्रेस मांग रहा है, ठीक है। अब ये सारी डिटेल जो है ये हमें वहीं से एक्सनस की जो वेबसाइट है वहाँ पे जो हमारा लॉगिन डिटेल है वो हमने यहाँ पे मेंशन करना है। तो हम मैंने ओपन किया हुआ है। अच्छा, ये हमने डेमो अकाउंट है, डेमो अकाउंट को क्योंकि हमने MT5 में ओपन करना है, तो इसको डेमो अकाउंट पे जाके यहाँ पे हमने इस एरो को क्लिक करना है, बल्कि सॉरी 3 डॉट को क्लिक करना है, मोर पे जाना है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ से हमने ये एड्रेस लेना है, एक्सनस MT5 ट्रायल कॉपी किया और वापस आपने यहाँ पे आना है, सर्वर है वो यहाँ से फाइंड करवाना है। आई थिंक ये है एक्सनस MT5 ट्रायल 5, आई थिंक यही है। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं जी, एक्सनस MT5 ट्रायल, ठीक है, MT5 ट्रायल है, ठीक है। वापस आते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ट्रायल ये है, नहीं सॉरी ये रियल है, ट्रायल यहाँ देखते हैं 6, आई थिंक ये एक्सनस MT5 ट्रायल ये वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लॉगिन देंगे, पासवर्ड देंगे, फिर देखते हैं कि हमारा बैलेंस यहाँ पे शो होता है कि नहीं होता। पेस्ट। अच्छा, और यहाँ पे हमने पासवर्ड रखा था S कैपिटल स्टार 2005 @ ये हमने पासवर्ड रखा था। अब इसको लॉगिन करके देखते हैं। अब यहाँ पे डेमो अकाउंट आता है या नहीं आता, और हमने नाम भी रखा हुआ था, चेक कर लेते हैं। अब ये लॉगिन हो रहा है, ये देखें आप। अब आप ये देखें, ये MT5 में ये लॉगिन हो गया, ये हमारा अकाउंट नंबर है, ये एक्सनस का ट्रायल अकाउंट है और ये इतनी USD उसमें मौजूद है, ये डेमो अकाउंट है, ठीक है। अब आप अगर आप देखें, हमने कुछ ट्रेड भी लगाई थी जो कि लॉस में गई थी, 4 ट्रेड, उसकी हिस्ट्री भी आनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक्सनस का अकाउंट है तो डेफिनेटली वो हिस्ट्री भी बन रही है। तो हम यहाँ पे हिस्ट्री में जाके देखें, ये देखें ये सारी डिटेल उसने उठा के MT5 में यहाँ पे शो करवा दी है, ठीक है, ये सारी डिटेल है। अब यहाँ ये करेंसी है, ये जो कोड्स है यहाँ ये करेंसी पेयर्स है, इसको रिमूव कैसे करते हैं, इसको ऐड कैसे करते हैं, मैं 1-2 करके बता देता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
ये पेंसिल है, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे डिलीट का ये बकेट बनी हुई है, इसको क्लिक करना है। यहाँ पे टिक को क्लिक करना है। ये सारे के सारे टिक हो गए। कुछ रखना है तो एक अद्धे को आप अनटिक यहाँ पे अनचेक करेंगे तो वो रह जाएगा, अदरवाइज सारों को सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। इसी तरह आप रियल अकाउंट भी जो है ना यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्या करना है, सिंपल आपने यहाँ पे थ्री लाइन को क्लिक करना है और यहाँ मैनेज अकाउंट पर क्लिक करना है, यहाँ प्लस पर क्लिक करना है। ये एक्सिनस टेक्नोलॉजीज़ एलटीडी यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रही है, इसको हमने क्लिक करना है। यहाँ पे अब हमने रियल अकाउंट का लॉगिन और पासवर्ड देना है, ठीक है। वो हम वापस अपने एक्सिनस के जो वेबसाइट है उस पर आएंगे, अपने लॉगिन पे आएंगे। यहाँ पे हम रियल अकाउंट पे क्लिक करेंगे। रियल अकाउंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन है रियल अकाउंट की, ठीक है। इन्फॉर्मेशन पे गए, ये हमारा सर्वर एड्रेस है। सर्वर एड्रेस है XNSMT5 रियल 31। हम डायरेक्टली इसको सर्च कर लेते हैं। यहाँ से 31 है, रियल 31। ये हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये रहा XNSMT5 रियल 31। इसको सिलेक्ट करेंगे, ये बेसिकली सर्वर है। अब हमने लॉगिन और पासवर्ड देना है, वो भी वहीं से कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी किया, वापस गए, यहाँ पे हमने लॉगिन दे दिया, पेस्ट, ठीक है। पासवर्ड हम टाइप कर लेते हैं, STAR, ठीक है, 2005 @ ठीक है। अब इसे हम लॉगिन करके देखते हैं। ये देखें आप, अब्दुल रहमान रियल अकाउंट, और ये सारी डिटेल जो है ना उसने अकाउंट की शो करवा दी है। अब ये हमारा रियल अकाउंट, अब उसमें ज़ीरो बैलेंस है। अब अगर आप देखें तो ये सारा इस टाइम वर्किंग कंडीशन में है। जिस तरह हमारा डेमो अकाउंट नज़र आ रहा है, इस तरह हमारा रियल अकाउंट भी यहाँ पे आ गया है। तो हम इसमें कितने पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें 2 लाख रुपया, मैं 2 लाख रुपए इसमें डिपॉजिट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब 2 लाख रुपए के इतने यूएसटी बनते हैं, ठीक है। 2 लाख यहाँ पे मैंने मेंशन किया। आप चाहे फर्ज करें, आप कहते हैं कि मैं जी 5,000 रुपये डिपॉजिट करना चाहता हूँ, तो 5,000 रुपये इसमें आप कर नहीं सकते, क्योंकि इनकी जो लिमिट है वो मिनिमम 10,000 रुपये, 10,221 रुपये मिनिमम डिपॉजिट है, ठीक है। इससे ज्यादा आप जितने मर्जी करें, लेकिन मिनिमम आपको इतने ही करने पड़ेंगे, ठीक है। या फिर किसी दोस्त से आप स्क्रेल के थ्रू, या किसी, फॉर एग्जांपल आपके पास ना तो बैंक अकाउंट है, ना ही आपके पास कोई और सोर्स है जहां से पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं, तो आप, मैं यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03004745 और जो लोग आउट ऑफ कंट्री है वो पाकिस्तान का कंट्री कोड मिला लें, यानी 0092-300-4745174, ठीक है। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप मुझे सिर्फ अपना ये वाला अकाउंट नंबर देंगे, तो मैं आपके इस अकाउंट में डायरेक्टली अपने एक्सएनएस से डिपॉजिट कर सकता हूं, ठीक है। तो वो फिर ये है कि जो भी उसकी कॉस्ट बनती हो, पैसों जो भी उन डॉलर्स की कॉस्ट बनती है, वो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सहूलत भी आपको मिल सकती है। अदरवाइज आप अपने बैंक अकाउंट से ही करें, वो सबसे बेटर है। ताकि ये आप ध्यान में रखिएगा, जब आप अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे देंगे, आप कल को विड्रॉ करेंगे डायरेक्टली, आप इजीली आप जो है ना उसको विड्रॉ कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अमाउंट लिख देता हूँ जो मैं डिपॉजिट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। डिपॉजिट ये उन्होंने कंफर्म कर दिया है। ये मुझे कन्वर्जन रेट, यानी एक PKR, एक USD मुझे 292 रुपये, यानी 292 पॉइंट समथिंग PKR में चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूं। अच्छा, अब जिस अकाउंट से मे का डिपॉजिट, आप कौन से अकाउंट, आपका जो अकाउंट है वो किस बैंक में है, वो बैंक का नाम आपने यहाँ पे मेंशन करना है। जस्ट आप इस एरो को क्लिक करें,
मेरा बैंक क्योंकि HBL है, हबीब बैंक लिमिटेड, यानी ये है HBL हबीब बैंक, ठीक है। मैं अपना बैंक का नाम सेलेक्ट करूंगा और फिर ये है कि उस बैंक के अंदर जो मुझे अकाउंट नंबर दिया गया है वो अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन करूंगा। ये अकाउंट नंबर है मेरा और इसके बाद नाम खुद ब खुद यहाँ पे मेंशन हो गया। अब सिंपल यहाँ पे मैं करूंगा, ठीक है। इसको मैंने पे के बटन को क्लिक करना है। तमाम इंफॉर्मेशन आपने बैंक की बिल्कुल सही डालनी है, ठीक है। अच्छा, अब आपने इस बात का बहुत ही खास ख्याल रखना है कि आपके पास जो टाइम है वो 19 मिनट है। आपने 19 मिनट के अंदर अंदर इनके अकाउंट में, ये इनका अकाउंट है फैसल बैंक, ये इनका ये अकाउंट होल्डर नेम है, ये एक्सनस का, ठीक है। ये उनका अकाउंट नंबर है, ये IBN नंबर है। और जब आप डिपॉजिट कर लें अपने बैंक अकाउंट से तो यहाँ पे आपने अपलोड करनी है वो जो डिपॉजिट की हुई अमाउंट है उसकी रसीद आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। तो फिर हम टाइम को ज़ाया करने की बजाय हम इसको डिपॉजिट कर लेते हैं। मैं अपना बैंक ओपन करता हूँ और उसमें इनको डायरेक्टली मैं पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। फैसल बैंक है, इनका हमने IBN नंबर कॉपी करना है और सिंपल ये मैं अपने अकाउंट से यहाँ पे इनका अकाउंट नंबर मैंने मेंशन करके इसको वेरीफाई करना है। अच्छा फ्रेंड, ये सक्सेसफुली सेंड हो गई है। ये आप ये देखें कि ये हमने इनको ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। अब हमने इसकी पिक्चर लेनी है और ये उन्हें सेंड करना है वहां पे। ये हम इसकी पिक्चर ले लेते हैं ओवरऑल, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं। इसको हम अपने कंप्यूटर पे सेव कर लेते हैं या मोबाइल से भी हम पिक्चर ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। HBL 2 लाख। अब हमने इस पेज पे आना है जहां पे हम डिपॉजिट कर रहे थे। इसको आपने जेन में रखना है, इसको बंद नहीं करना जब तक आप इसको पैसे अपलोड ना कर दें, ठीक है। सिंपल यहाँ पे आपने क्लिक करना है और वो जो आपकी पेमेंट स्लिप पड़ी ये डेस्कटॉप पे या आप जहां भी रखें उसको सिंपल आपने अपलोड कर देना। ये है HBL की पेमेंट स्लिप, इसको हमने यहाँ पे अपलोड करना है। इस पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। आपके पैसे जो है, योर पेमेंट इज बीइंग प्रोसेस्ड बाय डीलर, ठीक है। आपके पैसे उनको चले गए हैं, लेकिन हम कंफर्म करते हैं कि जो पैसे हमने डिपॉजिट किए हैं वो हमारे अकाउंट में रिसीव हो गए हैं कि नहीं। इसको हम एक्सएनएस को हम लॉगिन करते हैं। फ्रेंड, डिपॉजिट किए हुए तकरीबन कोई 2.5-3 घंटे हो गए हैं। देखिए, ये देखें आप, योर डॉक्यूमेंट हैव बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, यानी हमारा अकाउंट भी वेरीफाई हो गया है मुकम्मल तौर पे और हमारा बैलेंस भी इधर रिसीव हो चुका है। ये देखें आप, ठीक है। इस अकाउंट में हमने डिपॉजिट किए थे अपने बैंक के थ्रू और ये हमारे पास $684 रिसीव हो गए। अगर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को अगर हम देखें तो हमने आज के दिन डिपॉजिट किया था, ये टाइम है, और ये लोकल हमने डिपॉजिट किया अपने ट्रेडिंग अकाउंट में इतने PKR, ठीक है, जो कि कन्वर्ट होके हमारे USD में शो हो रहे हैं। अब क्योंकि मैंने आपको विड्रॉवल का मेथड भी बताना है, उससे पहले आपको मैं बता दूं कि ट्रेड किस तरह करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एनालिसिस करके, फॉर एग्जांपल मैं इसको बाय कर देता हूँ, ठीक है। बाय कर देता हूँ, जो प्रॉफिट आएगा उसको विड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको।
अच्छा फ्रेंड, ये प्रॉफिट पे, इस टाइम ये ट्रेड प्रॉफिट पे जा रही है। $684 मैंने डिपॉजिट किया था। ये मैंने ट्रेड लाइव आपके सामने लगाई थी, जिसमें $3.5 का मैंने प्रॉफिट गेट किया, और उस ट्रेड के बाद कुछ मिनट रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा स्टॉप करके मैंने कुछ ट्रेड की है। ये देखें आप, $5, $1.5, $2.5, इस तरह करके जो ओवरऑल मेरा 684 से बैलेंस अब $709 है। इट्स मीन के $24 मेरा प्रॉफिट है। ये तकरीबन कुछ मिनट में ये प्रॉफिट गेट किया। अब हम इस प्रॉफिट को निकालेंगे, ठीक है। निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम अपना एक्सनेस का अकाउंट ओपन करेंगे और सिंपल अपने इस अकाउंट में से इसको विड्रॉ करेंगे, ठीक है। विड्रॉ के बटन पर क्लिक करना है। अपना जिस बैंक में आप विड्रॉ करना चाह रहे हैं उस बैंक को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अच्छा ये देख रहे हैं कि 25 हम $24 तो निकलवा नहीं सकते। मिनिमम बैंक में विड्रॉ करने के लिए $35 होता है, तो हम $35 विड्रॉ करवा लेते हैं, ठीक है। जिसका पाकिस्तानी इतने बनते ही PKR। इसको कंटिन्यू करना है जस्ट, और इसको कंफर्म करना है, वेरीफाई करना है। आपके मोबाइल पे कोड आएगा, वेरिफिकेशन कोड, क्योंकि आप ये ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं तो हर मर्तबा आपके मोबाइल पे एक कोड आएगा वेरिफिकेशन के लिए। मुझे रिसीव हो गया है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और इसको कंफर्म करना है, ठीक है। जब कंफर्म करेंगे उसके बाद ये ऑप्शन आ जाए कि यहाँ पे आपने बैंक का नाम देना, जो आपका बैंक था। मेरा बैंक HPL है, HPL दूंगा, और इसके बाद यहाँ पे बैंक का नाम जो, अच्छा ये वन टाइम देना पड़ता है, एक दफ़ा जब आप विड्रॉ करवा लेंगे उसके बाद आपको बार बार देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अकाउंट नंबर या IBN नंबर, ठीक है। कंफर्म करना है, हमें हमारे बैंक में रिसीव हो जाएंगे। तो फ्रेंड ये इसका प्रोसीजर है विड्रॉ करने का। यानी मैंने आपको अकाउंट बनाने से लेकर उसको वेरीफाई करना, उसमें रियल अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं, उसमें डिपॉजिट किस तरह करते हैं, डिपॉजिट करने के बाद ट्रेड करनी है, ट्रेड करने के बाद जो प्रॉफिट गेट किया है मैंने कुछ मिनटों में, राउंड अबाउट मैंने 5 से 10 मिनट के अंदर कोई 10,000 रुपये अर्न किए, और जो कि मैंने अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करवा लिए। तो फ्रेंड आप भी इसी तरह इसमें से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। मैंने विद प्रूफ आपको हर चीज़ लाइव करके दिखाई, ताकि आपको किसी किस्म का शक शुबा ना हो। और ऑनलाइन डेफिनेटली अर्निंग होती है और आप इजीली कर सकते हैं। अब आप इस पर प्रैक्टिस करें, और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अपनी वेबसाइट का लिंक मेंशन कर दिया है। अगर आप वहाँ पे मुकम्मल सीखना चाहते हैं तो वहाँ पे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, और अगर प्रोफेशनली इसको एडवांस लेवल का कोर्स सीखना चाह रहे हैं तो वहाँ पे कुछ पेड कोर्सेज भी हैं, ठीक है। वो डिपेंड आप पे करता है कि आपके लिए कहाँ आसानी है, ठीक है। तो बाकी अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो मैंने व्हाट्सएप का लिंक भी दे दिया, व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन से, आप वो लेके मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। मेरी वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है। तमाम यानी कम्युनिकेशन के जो यानी कांटेक्ट के जो ज़राए हैं वो सारे मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा। कोई अगर मुझसे कोई कमी रह गई हो इस ट्यूटोरियल में तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह मैं इसी तरह आपकी रहनुमाई करता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।